200 years of dependence, then 70 years of independence. What we achieved? 15 अगस्त को यूजुअली हमें बात करते हैं हमेशा कि 15 अगस्त होना चाहिए और आजादी और एवरीथिंग इन दैट. बट 200 साल की गुलामी और 17 साल की हमने जो आजादी में क्या पाया क्या नहीं पाया. We can also become a good Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad and everybody. How? Yeah, there are lots of problems in India as well, which make us more and more dependent, like education and everything. So that is my request to all of you. आप जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस भी कंडीशन में है, start educating people. Start educating people. आपको बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे हर जगह मिलेंगे. वो एक फ्रूट वेंडर का बच्चा हो सकता है, वो आपके घर में जो काम वाली आती है उसका बच्चा हो सकता है. तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि लेट्स मेक अ इंडिया बेटर प्लेस टू लिव. लेट्स मेक अ इंडिया बेटर प्लेस टू लिव. 17 सोल्जर्स जिसकी हमने अभी 2 मिनट पहले बात करी थी, 3 और 4 days ago, whatever it happened and हम 1 या 2 दिन उसके लिए बहुत सोच लेते हैं, then we came to know कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. But what we did in that, I can say nothing. So let's start it with a good note and with a good purpose or intention to start educating people. आइदर कोई भी उसको एक बच्चे को पढ़ाइए आप, वो एजुकेशन जो उसको सबसे बड़ा देगी ना, वो कोई और दूसरा कोई मोड नहीं दे सकता. यू डोंट नीड टू बी ऑन ए फ्रंट साइज और आपको वॉर में ही जाना जरूरी है इंडिया को अच्छा बनाने के लिए. यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू गिव टू द इंडिया. मैं लास्ट में भी कुछ चीजें उसमें आपके लिए कवर करूंगा. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन ऑन दैट नोट. ठीक है, हमने जब सोचा था आईटी और हम सबने बैठ के हमने एक आईपी प्लान करा है कि एक इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए टू अवेयर पीपल अबाउट फाइनेंसेस. हाउ रिटायरमेंट इज नाउअडेज वेरी डिफिकल्ट. यू यूजुअली सी पीपल आर टेलिंग अबाउट इंडिया इज अ गुड कंट्री, इंडिया इज अ यंग कंट्री, यूथ. व्हाट अबाउट दैट? 2816. तो व्हाट अबाउट दैट? आफ्टर यूथ कितने दिन रिटायरमेंट पर है? सॉरी उनको पासवर्ड चाहिए था. दैट्स व्हाई आई नीड टू टेल देम. So what after this? जब यूथ जब रिटायरमेंट पे आ जाएंगे then what? Do you think so कि retirement is nowadays very difficult in compared to earlier days? We'll make it as a good discussion now, है ना? तो हम अच्छा डिस्कशन करेंगे. क्यों लगता है कि अभी रिटायरमेंट बहुत डिफिकल्ट होने वाला है? सर इन्फ्लेशन. ठीक है, इन्फ्लेशन और क्या हो सकता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई. ठीक है, और medical cost. Pardon me, sir? High medical cost. High medical cost. Okay. So culture, we are adopting some other culture, Western culture. हाँ, हम कुछ कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं. बहुत अच्छा पॉइंट निखिल ने निकाला है, उसको डेफिनेटली पर लेंगे. हाँ. Obviously he will do that because I think he has grown up under your mentorship. So whatever he will say, it will come out through you only. गुड शो सर, अच्छा आपने बता दिया. ठीक है, तो गाइस हमने फिर सोचा कि इसका नाम क्या रहे. इस आईपी को अगर मैं इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस करूंगा तो माइट बी पॉसिबल पीपल विल से ठीक है इसमें कुछ डिस्कशन रहेगा अबाउट फाइनेंसेस के बारे में बताएंगे. हमने इसका नाम चेंज कर दिया. लाइक एवरी मूवी में क्या होता है ना, जब तक इंटरवल तक पिक्चर आती है तब तक एक बहुत अच्छा ड्रामा क्रिएट होता है. वो ड्रामा क्रिएट होने के बाद एट द एंड मूवी विल बी वेरी फाइन. मूवी हमेशा बहुत अच्छी होती है. बट आर वी कॉन्फिडेंट कि हमारा जो रिटायरमेंट है वो 3 आवर्स की मूवी जब एंड होगी तो बहुत अच्छी होगी? तो फिर हमको शाहरुख खान याद आ गए. तो फिर हमने शाहरुख खान से शुरू किया और उनका डायलॉग पकड़ा. पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त. We have lots of time, we have lots of energy till now to make our retirement better. So that is seminar doesn't mean or don't mean only and only for age people and for youngsters also. तो ये दोनों के लिए है, including the bachelor sitting in front of me. तो ठीक है, you can start your retirement also from here. तो हमने इसका नाम सोचा, हमने रखा कि इसका नाम पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त रखेंगे कि अभी still so many things which we can do it. So let's start this presentation with a very good एक quote हमने इसमें लिया है. If you born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. है ना? I think all must be agree. इसमें तो कुछ डाउट होना नहीं चाहिए हमको. यहाँ थोड़ा डाउट आएगा. It's very risky to die early, but उससे ज्यादा रिस्की क्या है? To live long. ठीक है ना, जल्दी मर जाना आज की तारीख में ज्यादा अच्छा है. It's very easy to die early, but it's very risky to live long. क्या रीजंस हो सकते हैं? हमने कुछ रीजंस फाइंड आउट किए. First and foremost, life is not at all easy. In today's time, people change the basic principle. मैं अभी बात करूंगा एक 1980s की और एक 2016 की. ठीक है, 2016 जिसमें हम सब है
1980s हमारे हरिंदर सर के टाइम था, ठीक है। हमारे पेरेंट्स से हमको कुछ चीजें मिलती थी, हमने उन चीजों को किस तरह से अडॉप्ट किया। तो एक बहुत बड़ा इक्वेशन जो होता था उस टाइम सेविंग का, वो क्या होता था? ओके, हमने इसको थोड़ा सा रिफाइन किया है। अर्न माइनस स्पेंड माइनस ईएमआई इज इक्वल टू कपिल शर्मा बाबा जी का टुल्लू, है ना। हमारे स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये ईएमआई के जो फंड है, डेट के फंड है, हमने पूरा हमारे क्या बोलते हैं समीकरण चेंज कर दिए। हमारी जो जितने भी फॉर्मूलाज थे हमने फॉर्मूलाज चेंज कर दिए। गाइस एक बहुत अच्छा कोड है, डोंट कंफ्यूज विद स्पेंड फॉर लाइफ और लाइफ फॉर स्पेंडिंग। ये मैं नहीं बताऊंगा व्हाट इज राइट इन दैट, यू हैव गुड आंसर ऑन दैट, तो प्लीज ये अपने पास रखिए कोड, स्पेंड फॉर लाइफ और लाइफ फॉर स्पेंडिंग विच सूट्स टू यू, बट डोंट कंफ्यूज इन दीस बिटवीन। ठीक है प्लीज। Why we need to plan? हमको प्लान करना क्यों जरूरी है? Why we need to plan in today's scenario? Not only for the purpose of retirement, for the purpose of our entire goals, whatever goals we have in our life. If I am talking about financial goals, we have lots of financial goals. Might be possible somebody who has a goal of child education, child higher education, then child marriage, retirement. But retirement is a big goal, guys. Again, I am telling you, my dad has one pair of shoes for 5 years. I have 5 pair of shoes for 1 year. ये बहुत बड़ा चेंज आया है। हमारी लाइफस्टाइल शुड नॉट बी आवर बिगेस्ट लायबिलिटी। आज की तारीख में अगर हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी क्या है? आवर लाइफस्टाइल। वी कांट अफोर्ड, वो जो हैबिट है, जो अफोर्ड है ना, वी कांट अफोर्ड समथिंग इन दैट। वी विल कवर इट इन लेटर आर्ट इन आवर डिस्कशन, बट दैट्स द फैक्ट। वी नीड टू प्लान टुडे, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लॉन्ग आर द डेज व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर दिस कि ठीक है मेरे को सेविंग करनी, तो मैंने पीएफ में पैसा डाल दिया, मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डाल दिया। यू नीड टू चेंज, यू नीड टू अडॉप्ट द चेंज। इफ यू डोंट अडॉप्ट द चेंज, माइट बी पॉसिबल द पॉइंट विच सर रेज, इन्फ्लेशन एंड समथिंग कैन बीट और एक्चुअली डिफ्लेट योर मनी। ठीक है, विल टेक वन बाय वन। फर्स्ट इज जनरेशन गैप, देन चेंज इन लाइफस्टाइल, देन इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। सॉरी, स्टार्ट विद फर्स्ट, जनरेशन गैप। व्हाट्स द मीन ऑफ जनरेशन गैप? What's the mean of generation gap? पहले खोल दिया, थोड़ा अच्छा। Absence of joint family. Earlier days में हमारे पास एक joint family का concept हुआ करता था। वो joint family का concept क्या था? एक common business होता था, एक joint business होता था, उसके अंदर सारे brothers work करते थे, घर में एक single source of money आती थी और single source of expenses होता था। तो there are lots of dependence with each other. आपने बहुत सुने सुना होगा, आपने जब अपने पेरेंट्स वगैरह बात करते हैं तो पेरेंट्स एक बहुत अच्छी लाइन यूज लेते हैं हमारे लिए कि आप कैसे पैदा हो गए हमको पता नहीं चला और हमको हमारे बच्चे बड़े करने में पसीने छूट गए। क्यों होता है ऐसा? क्या रीजन हो सकता है? घर में बहुत सारे मेंबर्स थे, तो ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरीथिंग इज क्या हो गई? डाइल्यूट हो गई, सबके अंदर क्या हो गई? सेग्रीगेट हो गई, सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। बट नाउअडेज गाइस, जॉइंट फैमिली के हम कल्चर निकाल रहे हैं हमारे अंदर से। हम जिस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या हो गया ना, यूएस इज अडॉप्टिंग आवर कल्चर, वी आर अडॉप्टिंग देयर कल्चर्स। हमारे कल्चर में इन दिस फ्रंट आई कैन टेल यू वेरी गुड कि हो सकता है हमने हमारे पेरेंट्स को हमारे साथ रखा, बट इफ आई एम थिंकिंग द सेम थिंग फ्रॉम माय किड्स, देन आई एम अ फूल। टेक इट ऑन अ लीगल साइड। इफ मैं मेरे पेरेंट्स को रख सकता हूं, बट इफ सेम थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, देन आई एम अ फूल। मैं मेरे बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इफ आई एम हिज पेरेंट तो वो मेरे को अपने साथ रखे। वी हैव टू वेरी वेरी कॉशियस अबाउट आवर रिटायरमेंट प्लानिंग। अर्लियर डेज में भी रिटायरमेंट प्लानिंग होती थी इंडिया के अंदर। जब घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो माँ सबसे पहले क्या बोलती थी, डैड क्या करते थे, डैड एक प्लॉट का टुकड़ा ले लेते थे और क्या बोलते थे, ये मैंने किसके लिए रखा है? ये मेरे बेटी की शादी के लिए रखा हुआ है। हमने सुना होगा, बहुत सी बार ऐसा होता था। फाइनेंशियल प्लानिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन आर चेंज, नॉट चेंज, बट व्हाट वी चेंज, हमने हमारी जनरेशन गैप में हमारी लाइफ साइकिल चेंज कर लिए, हमने हमारे कल्चर्स चेंज कर लिए और वो कल्चर्स आने वाले टाइम में और ज्यादा हमको पेनफुल देने वाले हैं। इफ आई से एट प्रेजेंट ऑन एज अ लीगल फ्रंट पीपल, आई मस्ट टेल यू कि बिफोर चाइल्ड एजुकेशन, बिफोर हायर एजुकेशन, योर रिटायरमेंट गोल शुड बी ऑन फर्स्ट इन अ प्रायोरिटी। What is financial planning all about? Financial planning is not a rocket science. It's a very very simple. I have some goals in my life and I have some assets in my life. What is assets? Whatever assets I created, it can be a real estate, it can be a gold, it can be equity mutual fund or whatsoever it may be, equity, share market, fixed deposits, everything. और मेरे पास कुछ लाइफ के गोल्स है. What I need to do, I need to align my goals with my assets. That's all. इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना. That's all together financial planning is all about.
But now, if I'm talking about the priority in terms of goals, might be possible my retirement is 25 years or 30 years ahead from here. But yes, then again, it should be in your priority first. Guys, जितना बड़ा आपको उसका कॉर्पस चाहिए ना, वो कॉर्पस की अगर आप बात करेंगे ना, तो कॉर्पस में ये होगा कि हमने से रात को किसी को नींद नहीं आएगी. Why I am telling so? रिटायरमेंट कॉर्पस कैसा होना चाहिए? Let's talk about रिटायरमेंट की रिटायरमेंट कॉर्पस होना कैसा चाहिए? रिटायरमेंट कॉर्पस एट द एज ऑफ 60 मेरे पास बहुत कम एसेट क्लास होंगे जिनमें मैं इन्वेस्ट कर पाऊं. एट द एज ऑफ 60 और 65 इफ समबडी इज टेलिंग यू कि इक्विटी मार्केट में पैसा डाल दो, देन इट्स फुलिश और नॉट. इट्स अ फुलिश थिंग. मेरे पास उस टाइम रिस्क एबिलिटी है, रिस्क एपेटाइट है. मेरी रिस्क एपेटाइट उतनी अच्छी नहीं है. अर्न फॉर अ रियल एस्टेट एंड समथिंग आई नीड अ बिग कॉर्पस टू क्रिएट इट. देन व्हाट शुड आई नीड इट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? व्हाट शुड बी योर कॉर्पस सॉर्ट? कॉर्पस कैसा होना चाहिए? Corpus should be secured. I must say secured. Now, what's the meaning of secured word? Secured means whatever I am getting from my retirement corpus, I will use that much only. I will not use the amount which are in my corpus. For an example, अगर मेरे कॉर्पस में 1 लाख रुपीस या 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, 1 करोड़ रुपीस अगर मेरे कॉर्पस में है और मैं वो 1 करोड़ रुपीस में से ही 10,000 और 1 लाख रुपीस एवरी मंथ लेता जाऊंगा, तो वन डे व्हाट विल हैपन? कॉर्पस इज गोइंग टू बी निल. वो निल हो जाएगा. So I should not use my corpus. The second thing is that my corpus should be secured. अगर वो 1 करोड़ है ना बॉस, तो 1 करोड़ का 99,999 भी नहीं होता. अगर वहां पे उसको कैपिटल रिस्क है, then it will be a problem for them. Retirement corpus should be like that. And at the time of retirement, if I am thinking कि मेरा fixed deposits मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा, what I am believing at present, I am believing कि इंडिया में अगर आज एफडीज की रेट 7.5, 8 या 9% है, सेम रेट विल हैपन आफ्टर 10 और 15 इयर्स, व्हिच इज डेंजरस टू अज्यूम. व्हिच इज अ डेंजरस टू अज्यूम. डोंट अज्यूम इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री. आई मस्ट से इट्स अ डेवलप्ड कंट्री नाउ. डोंट अज्यूम कि वी आर डेवलपिंग कंट्री. डेवलप्ड कंट्रीज की मैं आपको सेंट्रल बैंक्स की रेट्स दिखाऊंगा. जापान के अंदर रेट्स क्या है एफडीज की? वहां अगर आप बैंक के अंदर 100 रुपीस देते हो ना, 100 रुपीस आफ्टर 2 ईयर विल बिकम 98. अब कौन देगा? इंडियन हो तो बिल्कुल नहीं देंगे, है ना? बट फिर भी पीपल आर गिविंग टू सिक्योर देयर मनी, टू सिक्योर देयर वैल्यू ऑफ दिस मनी. आई कैन से इन दैट मैनर. सो रिटायरमेंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ गाइस. हम रिटायरमेंट के लिए एक्सपेंसेस नहीं कर रहे. हमारा फंडा बहुत क्लियर है, जितना है आज ही खर्च कर दो. व्हाई? हमने वो लाइफ साइकिल, हमने एक पैटर्न अडॉप्ट कर लिया है. बट वो पैटर्न के साथ में जो सेविंग होनी चाहिए, just imagine 1 lakh rupees per month, 1 lakh rupees per month. मेरे रिटायरमेंट में 25 इयर्स अगर पेंडिंग है, इन्फ्लेशन में 6% भी उस पे कैलकुलेट करता हूं, वो 1 लाख विल बिकम हाउ मच आफ्टर 25 इयर्स? कवर करेंगे उसको. और उतना अमाउंट मेरे को रिटायरमेंट पे चाहिए. आई एम 35 ईयर ओल्ड, मेरे को 25 आफ्टर 25 इयर्स 60 इयर्स पे मेरे को कितना चाहिए? मेरे को एक कॉर्पस चाहिए. आज की अगर मेरी सेम लाइफ साइकिल ऑफ 1 लाख रुपीस अगर मैं फॉलो करूं, तो हाउ मच बिग कॉर्पस आई नीडेड? एक्सेल में एक छोटी सी कैलकुलेशन करना, सॉरी आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा कॉर्पस ये. हम यहाँ पे 1-2 फिगर पे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. बट या जनरेशन गैप, इट्स गोइंग टू बी अ बिग रिस्क ऑन अस एज ए इंडियन. ये हमारे पर एक बहुत बड़ी रिस्क है. जो रिस्पेक्ट, जो डिपेंडेंसी, ये सब चीजें जो खत्म हो रही है ना, ये आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एक और प्रॉब्लम क्या है ना, अभी हमारी बर्थडे पे ना हमको व्हाट्सएप के मैसेज ज्यादा आते हैं. हम सबसे पहले नेक्स्ट डे उठ के हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप चेक करते हैं. हम कभी ये चेक नहीं करेंगे कि हमारे फ्रेंड्स ने हमको कितने कॉल किए. अर्लियर डेज में व्हाट यूज्ड टू हैपन स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु वाज फ्रॉम हॉस्टल, टचवुड मेरे को अच्छा लग रहा, मेरा हॉस्टल यहाँ से बहुत नियर बाय था, आरबीजी हॉस्टल, जहाँ से मैंने मेरी सीए कंप्लीट करी थी. तो वहां पे हमको जूते पड़ते थे अच्छे वाले. आई डोंट नो आप में से अगर किसी ने हॉस्टल लाइफ निकाली है तो बहुत अच्छे से जूते मारते हैं वहां पे, और हमारा आपस में भी बच्चे ही मारते हैं. तो ठीक है. तो गाइस वो ट्रेंड खत्म हो गया. तो इसको एक बहुत अच्छा, मतलब एक सेंटेंस में अगर बात करें तो अपन ये बोल सकते हैं, पीपल कनेक्ट मोर इलेक्ट्रॉनिकली लेस इमोशनली. पीपल कनेक्ट मोर इलेक्ट्रॉनिकली लेस इमोशनली. वो कनेक्ट निकल गए. सो इफ यू थिंक कि कल कोई आपकी हेल्प करने आ जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बी कॉशियस अबाउट. Ever changing lifestyle, again the biggest liability on us. My dad had 1 pair of shoes, used it for 5 years. I have 5 pair of shoes, use it for 1 year. In this today's wired world, don't make it weird, it's a wired. People connect less emotionally, more electronic. High stress level, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है. हाई स्ट्रेस लेवल, आजकल स्ट्रेस बहुत जल्दी आ जाता है. आपने अगर यंग जनरेशन की इंक्लूडिंग मी आप बात करेंगे ना, 15 डेज 20 डेज अगर
एक साथ ऑफिस के अंदर बहुत अच्छा काम कर लिया ना तो हमको एक वेकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो वेकेशन पे एक्सपेंसेस हमको नहीं पता कितने होने वाले हैं, बट एक वेकेशन की जरूरत लगती है। हमको क्या लगता है ना, स्ट्रेस्ड आउट हो गए, है ना, मेरे ऑफिस वाले बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। हमको ऐसा लगता है बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए, हमको स्ट्रेस निकालनी है। स्ट्रेस बीट करने के लिए दे हैव टू ऑप्शंस, आइदर टू गो टू लोनावाला और सम प्लेस फॉर 2 or 3 days, एंड सेकंड द वेरी बेस्ट ऑप्शन दैट इज गो टू सम पब विद अ हाई म्यूजिक। तो आज तक ये कॉन्सेप्ट है ना, हमारे पेरेंट्स को भी समझ नहीं आएगा कि जब बहुत ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस होता है ना, तो यूजुअली पब्लिक क्या करती थी, घर में टीवी बंद कर दो, बच्चों को चुपचाप बैठने दो, मेरे को शांति से घर आके चुपचाप रहने दो। और आज की तारीख में व्हाट दे पीपल यूज्ड टू डू, दे वांट लाउड म्यूजिक टू बस्ट देयर स्ट्रेस। तो यस, हाई स्ट्रेस लेवल gives you a lot of troubles in terms of physically, in terms of financially also. So do take care on that part also. What come first? ये मैंने बहुत सारे गोल्स लिखे हैं। ये गोल्स में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफरेंशिएट करती है, उनको 2 बास्केट्स में अरेंज करती है। वो क्या हो सकती है, क्या डिफरेंस हो सकता है इन गोल्स में? हम गोल्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स पे आएंगे, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर अस, बट दीज आर द मोस्ट पॉपुलर गोल्स जो मैंने लिखे हैं। क्या डिफरेंशिएट हो सकता है इनके? चाइल्ड एंड सेल्फ, ओके। सर ने भी एक अच्छा होता है, बच्चों के लिए कुछ मत करो, जो करना है अपने लिए करो। I think house property and the others. House property is more tangible. Rest of the things are intangible. ओके, और क्या हो सकता है? Necessity and luxury. Yes, you correct my point. One is wish, one is need. If I say it like that, one is need and one is wish. There are some obligations. और मैं इसको दूसरा इस तरह से बोलूंगा, there are some goals who has expiry date. What I mean to say, I never say to my child कि बस 2 साल और रुक जा, उसके बाद हायर एजुकेशन MBA कर लेना, I don't have money at present. At the time of retirement, I cannot say to my company कि सर मेरे को 2 साल और जॉब करने दो, मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस कंप्लीट नहीं हुआ। I cannot say. So there are some goals who have some expiry dates, and there are some which can extend, postpone, or prepone according to your requirement, according to your financial positions. Like I can say buying a new house, foreign tour. These are the 2 things. तो wish आपके financials में देखिए guys, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। हमारे जो आज का 2 hours का जो presentation है ना, इसमें 2-3 चीज जरूर आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। नंबर 1, गोल्स को प्रायोरिटाइज करना सीखिए, एंड डोंट कंफ्यूज विद गोल्स एंड विश लिस्ट और ड्रीम। देयर इज अ डिफरेंशिएशन इन दैट। प्रायोरिटी में सबसे पहले आपके गोल्स आएंगे, आपके ऑब्लिगेशंस आएंगे, देयर आफ्टर कम्स इज योर विश लिस्ट एंड एवरीथिंग इन दैट। तो विश लिस्ट और गोल को डिफरेंशिएट कीजिए, बहुत इजी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक टेबल पे आपके गोल्स बनाइए, ईयर टू डेट, फ्रॉम ईयर टिल द डेट, मेरे गोल्स के ईयर क्या आने वाले हैं, हाउ मच टाइम इज ड्यूरेशन यू कैन से, और एज, मेरे गोल की एज क्या है, वो एज आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। You can able to understand what should be prioritized, what should be in a second or third position in that. So number 1 part is differentiate between your goals and your dreams. Yes, what come first? Usually इस पे जब second वाला देखेंगे ना, tax planning, ये हमारी priorities में सबसे पहले आता है। Usually हम investment करते हैं only to save tax. वो हमको हमारी थोड़ी philosophy change करनी पड़ेगी. We are always ask a question, why investment? Before doing what investment? You have to ask first yourself a question, why investment? You have to link your investment with your goals. अगर आपने आपके इन्वेस्टमेंट्स को आपके गोल के साथ लिंक नहीं कराया, then investment is not a good investment. I can say, आप में से कितने जने बोलते हैं equity investment is a bad investment or FD is a bad investment? Every investment instrument is a good investment instrument. But what's the differentiation in that? किस गोल से आप लिंक कर रहे हैं, that is important. अगर आपके पास कोई 25 years के बाद का गोल है, उसको आप FD से लिंक कर रहे हैं, then asset class is not bad. The linkage is bad. मेरे पास अगर 25 years का टाइम पीरियड है, why should not I link it with equity mutual funds or some real estate in that if I don't want to take much risk. But अगर मेरा शॉर्ट टर्म का गोल है, टेक एन एग्जांपल, मेरा कोई गोल है 3 months के बाद में और 1 year बाद में मेरे पास कोई गोल आ रहा है, उसके लिए अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से उसको इक्विटी से लिंक कर रहा हूं, then it will be a problem for me. Why? Equity is not good for a year. So how to linkage with your goals and your asset class, very important to note down. And don't investment only and only to save the tax. मेरे को ATC का बेनिफिट लेना, नहीं गाइस, वैसा नहीं होगा. If I am considering a lifeline, early childhood, secondary stage, forming a family, protection come first. Why protection सबसे पहले आ रहा है? जब आप फैमिली स्टार्ट करते हैं तो प्रोटेक्शन सबसे पहले क्यों आता है?
because you have a regular income as long as you are alive. God forbid something happens to you, the regular income to the family stops. Okay. Hence, you need to ensure that the dependents on you are protected even in your absence. Perfect. Precisely. कोई इधर नहीं. Nothing here and there. Guys, that time मैंने क्या किया? As a financial person, मेरी आज family form हुई. मैंने शादी करी. शादी करने के बाद बच्चा हुआ. The biggest thing is that अभी तक मेरे कोई भी goals के according मेरी asset class cover नहीं की. मैंने अभी तक जितने भी मेरे goals हैं, उनके लिए बहुत तक resources available नहीं किए हैं. हो सकता है at the time of retirement, at the time of my child education, at the time for my child marriage, I need a big fund. बट अभी मेरी सैलरी उसको सपोर्ट कर रही नहीं कर रही है. अभी मेरे पास जितनी सेविंग है वो सेविंग उसको सपोर्ट कर रही है नहीं, सेविंग सपोर्ट नहीं कर रही है. तो इफ समथिंग हैपेंस टू मी, हु विल टेक केयर ऑफ दीस गोल्स? द डे आई स्टार्टेड एंड क्रिएटेड माय फैमिली, द डे आई स्टार्टेड माय गोल्स, आई क्रिएटेड माय गोल्स. मैंने मेरे गोल्स क्रिएट कर लिए. टू फुलफिल दिस गोल्स, इफ आई एम नॉट देयर, माय फैमिली नीड अ पर्सन, an artificial Manish, I can say, who can financially give them the money at the time when they require. इंश्योरेंस से अच्छा कोई नहीं दे सकता. Believe me guys, sorry, इंश्योरेंस से ज्यादा अच्छा कोई नहीं दे सकता. Protection means protection. Don't confuse with protection and investments. What's the difference between that? Don't take any insurance for investments. Don't take any investment for protection. Take insurance for protection. Sorry, not for investments. Why I am telling so? I am telling so because if your need is protection, then you need a good term plan. आपको पता है at the age of 25 or 30, if you need to take a term plan of 1 crore or 2 crore rupees, you will get it within 7,000 or 13 or 14,000. So 13 or 14,000 means 1,000 rupees per month. But if something happens to me, guys, don't be assume you can be unlucky ones. Don't be assume you have a life of 75 or 80 years of what. And even if you are in a metro city sort of, कल परसों क्या हुआ था? दो बच्चों ने 3-4 पुलिस वाले देख लिए थे, कोई गन वाले देख लिए थे. 2 दिन से सर्च में लगी हुई है पूरे बॉम्बे इन ऑल हाई अलर्ट. व्हाई? इसीलिए हाई अलर्ट हो गया क्योंकि उनको लग रहा है कि टेररिस्ट अंदर घुस गए. यू आर इन अ मेट्रो सिटीज गए. हम अगर मेट्रो सिटी में हैं तो हमको ये चीजों को कवर करना पड़ेगा. वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फॉर आवर फैमिली बिकॉज़ देयर इज अ फैमिली व्हिच आई क्रिएटेड. देयर आर सम गोल्स. So if I am not there, some artificial person should be there who can cover it. Insurance can give you lots of benefits other than this also. We will discuss it later. But as on today, if I am talking about protection, insurance is the only option from where you can take it. So at the starting, if somebody asks me कि सबसे पहले मेरे को सबसे पहले क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, I will say at the age of 25 or 30, first take a good term plan with a very cheap premium. वो cheap premium आपके लिए till the age of 60 or 65, it will remain with you. Then thereafter comes investment planning, investable surplus. इसकी हम बात करेंगे आगे. If you have expenses today of 1 lakh rupees per month, the value after 35 years with an inflation of 8%, guess मारो कितना होगा? To maintain the same lifestyle, 1 lakh rupees per month मेरे को अगर आज चाहिए, after 35 years same lifestyle maintain करने के लिए 1 lakh will become 14.78 lakhs. 15 lakhs rupees मेरे को हर महीना चाहिए to maintain the same lifestyle. अभी 15 lakhs rupees जो रिटायरमेंट पे आएगा ना, ये 15 lakhs मेरे कॉर्पस में से आना चाहिए. तो my corpus should be somewhere around पीछे. Just to maintain the same lifestyle, 1.77 crore rupees per annum I needed to maintain my lifestyle. अब इसके लिए अगर हम कॉर्पस की बात करें एंड वी एज्यूम कि अगर 5% भी मेरे को एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देता है, टेक एन एग्जांपल, बैंक मेरे को 5% से देता है, तो मेरी एफडी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसका 5% विल गिव मी हाउ मच अमाउंट? 1.7. तो यू कैन एक्सपेक्ट हमारे पास अगर रिटायरमेंट के लिए बहुत टाइम है ना, तो रिटायरमेंट का कॉर्पस भी उतना ही होगा. रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए अगर आप आज से प्लान करना शुरू नहीं करेंगे, स्टार्ट इन्वेस्टिंग और पुट सेट असाइड सम मनी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट. एक और आपको गोल्डन रूल देता हूं, पीएफ का पैसा लाइफ में कभी भी किसी भी काम के लिए यूज मत करो अदर देन रिटायरमेंट. अगर आपने पीएफ का पैसा अदर देन रिटायरमेंट कभी भी लाइफ में निकाला है, आई कैन से रिटायरमेंट लाइफ मिजरेबल हो जाएगी. बिलीव मी. हम यूज Can I ask a question on that? प्लीज सर. So recently there was a policy change, likely policy change that they may not allow us to withdraw the whole amount, and there would be some restrictions on what you can remove and all that. Any comment on that? सर लेते हैं उसको, ठीक है ना?
हम अभी बात कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की कि व्हाई रिटायरमेंट कॉर्पस शुड बी सो मच बिग टू मेंटेन इट। तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं आज, हम सिंपली ये बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट कॉर्पस इतना बड़ा है कि उस कॉर्पस को बढ़ाने के लिए हमको वी नीड 25 और 30 इयर्स डाउन द लाइन टाइम पीरियड टू मेक अ बिग कॉर्पस फॉर द पर्पस ऑफ आवर रिटायरमेंट। तो नाउ रिटायरमेंट कॉर्पस क्या होना चाहिए? रिटायरमेंट कॉर्पस में अगर हमने पीएफ का एक पैसा ही बीच में निकाला, नॉर्मली व्हाट वी यूज्ड टू डू व्हेन वी लेफ्ट और लीव एनी ऑफ आवर जॉब और ऑर्गेनाइजेशन, हम यूजुअली क्या करते हैं, हमारे पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं। बहुत सी बार हम पीएफ का पैसा निकालते हैं टू टेक और बाय अ हाउस। आई अगेन सजेस्ट गाइस, डोंट डू इट। डोंट take a single rupee from your PF fund. It can be my opinion, it can be something, but for me it's a golden rule. Provident fund का पैसा मत निकालिए if you are in a salary. और अगर आप salaried में नहीं है, there are lots of options, PPF and all these things. We will cover one or two here, in which you can save some money. Guys, why you need a lock-in period for that? Again, सर ने भी एक क्वेश्चन किया था कि मिनिस्ट्री ने इस बार बैन लगाया। पहले था कि 100% you cannot withdraw, but जब बहुत ज्यादा कमेंट वगैरह हुए, बहुत ज्यादा प्रेशर आया, 45% उन्होंने निकाल दिया। What I mean to say, the purpose behind that is very simple. What is the purpose? Don't use your PF money before that. If you are using your PF money before that, then it will create a problem at the time of retirement. As simple है। मैं अगर यहाँ बात करूँगा तो मैं रिटायरमेंट की बात करूँगा, रिटायरमेंट कॉर्पस की बात करूँगा, दूसरे गोल्स की बात करूँगा। But yeah, retirement you have to create your goals in that. You have to create your corpus. कॉर्पस के अंदर पैसा जाना चाहिए, every month जाना चाहिए। अगर वो मंथली आज से शुरू नहीं हुआ, वो कॉर्पस इतना बड़ा हो जाएगा 5 या 6 साल में हम क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है 5 या 6 साल में मैं एक साथ 5 और 10 करोड़ रुपए कर पाऊंगा? Then नहीं guys, it will take time for do that. Increase of medical expenses, हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है इसमें। Today's cost after 15 years, after 30 years with an inflation of 8%. So if I am talking about a doctor free checkup जो आज 1000 का आता है, it will be somewhere around 3000 rupees. After 30 years, it will be somewhere around 10,000 rupees. With the same 8% of inflation if I am considering. The same thing with other, but ठीक है, इसको ज़्यादा दिल पे मत लो, आगे चलते हैं। ठीक है। Why planning is important? If you die early, a good and decent term plan to cater your need. If you don't die early, disciplined approach towards investment. What's the meaning of disciplined approach? Why our investment should be a habit? हमारे इन्वेस्टमेंट हमारी हैबिट क्यों होनी चाहिए? It is a good habit to investment also guys. हम आगे लेते हैं। Financial planning, जैसा हमने बात करी, relate your goals with your asset class. That is altogether a financial planning. Whatever is your assets in your hand, उसको आप किसी न किसी गोल से लिंक कीजिए। अगर आप उनको गोल से लिंक करेंगे, then you can make an entire financial plan in that. तो प्रोसीजर कैसा हो? Set your life's goal, analysis risk profile. अगर हम यहाँ पे आज 40 और 50 people बैठे हैं, we all are not same in terms of risk appetite. Take an example कि अगर मैं आप सभी को 1 लाख रुपीस देता हूँ to investment, हम सबके investment patterns अलग-अलग होंगे। हो सकता है there may be some people who will put 80,000 or 1 lakh rupees into equity market. There may be some people who can put entire 1 lakh rupees into real estate. There may be some secured person who can make the entire amount in fixed deposits. So what's the difference? Difference is our risk appetite. That's why there is a very good quote of financial hospital, which we normally say in our books and everything. If your neighbor is taking a medicine of anything of कोई एक बीमारी बोलो diabetes, then don't start taking the same medicine. आपका बाजू वाला, हम यूजुअली इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, मेरे अगर फ्रेंड ने, मेरे कलीग ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट लिया है, आई बाय द सेम इन्वेस्टमेंट बिफोर थिंकिंग एनीथिंग ऑन दैट। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, एटीसी में 2 लाख रुपए में 25,000 शॉर्ट कर रहे हैं, मेरे को टैक्स सेविंग करनी है। मैं ये नहीं सोच रहा व्हाट इज माय गोल इन दैट, मेरे को मेरे कौन से गोल्स इनसे लिंक कराने हैं। तो जब तक गोल्स आपके लिंक नहीं होंगे उनसे, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम गाइस। डोंट डू एनी इन्वेस्टमेंट विदाउट कंसीडरिंग योर ओन रिस्क एपेटाइट। अपनी रिस्क एनालिसिस कीजिए, आप बहुत इजीली रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। 100 minus your age should be your equity portfolio, एक thumb rule बोलता है 100 minus your age should be your equity portfolio in your entire। so जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के पास आते जाएंगे क्या होता जाएगा, 60 70 100 minus 70 30% corpus should be into equity। you can make it like that, but again guys that's only a thumb rule। गूगल पे सर्च करो, आपको बहुत सारे रिस्क एपेटाइट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 8 और 9 10 क्वेश्चन आप फिल कीजिए, यू विल नो योर रिस्क एपेटाइट इन दैट। सबसे पहले आपके गोल्स देखिए, गोल्स के बाद में आपकी रिस्क एपेटाइट, रिस्क एबिलिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, वो एनालिसिस कीजिए। द थर्ड पार्ट इज चूज राइट एसेट क्लास। अगेन गाइस आई एम रिपीटिंग, all asset class are good asset class, we need to choose it widely
and we need to link it with a good goal. अगर हमने goal के साथ उसको अच्छे से link नहीं किया, then it will create a problem. Fourth, review. Review is very important to do any financial planning. आपको पता है सेंसेक्स 500 की जितनी भी कंपनी है ना, हर 10 इयर्स में चेंज हो जाती है. 70% कंपनी चली जाती है, 70% नई कंपनी आ जाती है. क्यों होता है ऐसा? Simply, क्यों होता है ऐसा? You cannot make an investment and sit easily or peacefully और सो जाओ, वैसा नहीं होता. You have to review your investment at each point of your life is changing too fast, kids. Too fast. कभी फ्लिपकार्ट ऊपर आएगा, कभी अमेज़न ऊपर आएगा, कभी 10 चीजें ऊपर आएगी. फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज इज आल्सो चेंज बहुत बड़ा एक शेप ले रही है. डेट मार्केट इंडिया के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है. जीसेक मार्केट इंडिया के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो थिंग्स आर चेंजिंग ऑन अ वेरी वेरी बिग नोट. जीसेक मार्केट आ रहा है इंडिया में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इंडिया के अंदर पहली बार आ रहा है. तो जीसेक मार्केट आ जाएगा. अभी तक एज अ इंडिविजुअल यू कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू जीसेक. मेरे को अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बॉन्ड लेने आई कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू दैट. बट इन अ नियर फ्यूचर, इन अ 1 or 2 year down the line, you will see into that. अगर मेरा अभी भी सेम पैटर्न है फॉर द पर्पस ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट, देन आई एम डूइंग रॉन्ग थिंग. नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड आल्सो. So what's are changing? You have to review your portfolio at each and every point of time. I can say review. If I am talking about the frequency, I think quarterly is a good frequency to make it. Every 3 months आपका जो भी पोर्टफोलियो, चाहे वो इक्विटी हो, जो भी I can say a risky portfolio, उसको आप रिव्यू कीजिए. We cannot do it for the purpose of real estate, for the purpose of fixed deposits and everything. But yeah, अगर if it's relating to equity market, 3 months is a very ideal time to review your portfolio. इंडिया की वेल्थ का एक स्टेटस देखते हैं. आपको पता है इंडिया में 2014 बिफोर एंड 2016 एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है. यूजुअली हम दो तरह के एसेट क्लास बोलते हैं. वन इज फाइनेंशियल एसेट्स, सेकंड इज फिजिकल एसेट्स. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स? Physical assets which we can touch it. It can be my real estate, it can be gold, it can be silver. And what is financial assets? Mutual funds, fixed deposits. ये सारी financial assets. तो पहले क्या होता था? In 2014 onward, 65% मेरा portfolio. If I have 100 rupees of saving, 65 rupees कहाँ रहते थे? किसमें होंगे? Physical में या financial? Physical में. And 35% into financial. Now I will tell the scenario. आगे 65% will become 46%, financial assets will become 54%. People are again looking for financial assets to start investing. What it means? आपको लगता है रियल एस्टेट से फर्क पड़ा होगा? Then I say no. आपको लगता है गोल्ड से फर्क पड़ा होगा? Then I say yes. बहुत बड़ा फर्क पड़ा. People, अभी जो पब्लिक है ना, in youth if I am talking about, they are more eagerly to take risk to get a good returns. I can say like that. मैं आपको इसकी एसेट क्लास पूरी दिखा रहा हूँ. इंडिविजुअल वेल्थ, अगर मैं फाइनेंशियल एसेट्स की बात करूँ, स्टिल डायरेक्ट इक्विटी 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंज हो रहा है. पीपल आर कमिंग इनटू इक्विटी मार्केट. क्या रीजन हो सकता है और हाउ इट इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी? थोड़े दिन पहले एक डेटा पब्लिश हुए थे लास्ट बजट के अंदर. अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड कितना अमाउंट था? अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड. आदमी ने पीएफ में पैसा डाल रखा है, उसको आज तक कोई क्लेम करने नहीं आया. रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? अनअवेयरनेस. मेरे पैसे के लिए अनअवेयरनेस थोड़ा सा कम समझ आता है. द ओनली प्रॉब्लम आइदर आई फॉरगॉट, सेकेंडली मैं टपक गया और मेरे पीछे किसी को बता के नहीं गया. पिंक पिक्चर एक बहुत अच्छी इंस्पायरिंग पिक्चर है. इस पे आई अगेन सजेस्ट ऑल ऑफ यू, आपकी जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स या कुछ भी है ना, चाहे वो विल बना के रखिए एंड शेयर इट विद योर स्पाउस. बिलीव मी गाइस, ये 23,000 करोड़ जो अनक्लेम्ड पीएफ है ना, ये वही अमाउंट है जिनमें एक हस्बैंड ने बहुत अच्छे से हार्ड एंड मनी अपनी इन्वेस्ट करी, हार्ड एंड मनी पीएफ के अंदर डाला, और एट द एंड इफ समथिंग हैपेंस विदाउट टेलिंग एनीथिंग टू हिज वाइफ, व्हाट हैपेंड, उसको पता भी नहीं कि वो पैसा कहां पड़ा और वो पैसा कितना इंपॉर्टेंट उस फैमिली के लिए होगा, ये समझना बहुत बड़ी बात है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी इंडिविजुअल नहीं होती है. फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑलवेज अ फैमिली फाइनेंशियल. ऑलवेज एजुकेट योर वाइफ और एजुकेट योर स्पाउस अबाउट दैट फर्स्ट. उसको आपकी सारी एसेट क्लास के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए. विल इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट एज्यूम कि विल मेरे को एट द एज ऑफ 60 बनानी चाहिए. ऐसा कोई रूल नहीं कहता कि 60 के बाद विल बनानी चाहिए. व्हेनेवर यू हैव एसेट यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन विल. और विल बनाने का खर्चा क्या है? नो एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस नहीं.
आप अगर एक प्लेन पेपर के ऊपर भी अगर लिख के देते हैं ना, एंड इफ दैट इज नॉट चैलेंजेबल विद एनी एफडी एल्स, देन इट इज अ वैलिड विल। वो एक वैलिड पेपर में विल होता है। एटलीस्ट आपकी स्पाउस को जरूर बता के रखिए, दीज आर माय एसेट्स, सो इफ समथिंग हैपेंस टू मी यू हैव ऑल दीज डिटेल्स। एक बहुत अच्छा कोट है ना उसके ऊपर, क्रेडिटर्स ऑलवेज हैव अ बेटर मेमोरी रादर देन डेटर्स। घर पे मांगने वाले कौन पहले आएंगे? क्रेडिटर्स पहले आएंगे, देने वाला डाउट, कोई आएगा नहीं आएगा। तो गाइस दिमाग में रखिए चीजें, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉमन टू डू इट, बट इट्स अ कॉमन मिस्टेक है सर। तो एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है। ऑलवेज ऑलवेज अपनी वाइफ को बता के रखो ये सब चीजें, अपने स्पाउस को बता के रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट इक्विटी ऊपर गया है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स नीचे आया है। अर्लियर डेज में क्या होता था, यूजुअली 70 और 80% कॉर्पस कहां होता था? फिक्स्ड डिपॉजिट्स में होता था। हार्डली बहुत कम पब्लिक होती थी जो इक्विटी मार्केट में पैसा लगाती थी, और जब से हर्षद मेहता हुआ ना उसके बाद से तो बंद ही हो गया। ठीक है ना, हमारे पेरेंट्स में किसी को बोलते थे कि शेयर मार्केट में पैसा डालना है तो उसको मार्केट में एक अलग परसेप्शन से देखते थे। ठीक है ना, सटोरिया बोलते थे उसको, आपने कभी सुना हो? आई डोंट नो। ठीक है ना, तो परसेप्शन चेंज हो रहा है गाइस, लाइफ साइकिल आपकी जो चेंज हो रही है, अकॉर्डिंगली आपने आपकी हैबिट्स चेंज कर ली। धीरे धीरे क्या हुआ है मार्केट के अंदर, पीपल आर अगेन attracting to the equity market. Equity market is good or not, we will discuss it later. But if I am talking about asset class, that is a major change. क्यों आज की तारीख में अरुण जेटली ने बोला 23,000 करोड़ जो अनक्लेम्ड पीएफ है, I will not put it idle, I will take it into the economy. Why? Because economy need it. अगर इकोनॉमी को बहुत अच्छे से रन करना है, then economy need a good corpus to invest. वो इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे? वो इन्वेस्टमेंट्स either से मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, either into some bank fundings or something like that. It may be anything in that. But yeah, 23,000 should not keep idle. 23,000 crore is a big amount. It's not a small amount to do it. वो सारे पैसे को इकोनॉमी में लाना। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। Why? एक फिजिकल गोल्ड जो घर पड़ा रहता था ना, वो गोल्ड अगर एक इकोनॉमी में आता है तो वो कितना बड़ा चेंज ला सकता है ना, we will discuss it all. Next, ये चेंज हुआ है गोल्ड, यस -8%। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर चेंजेस देखेंगे तो -8%। बट अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन फिजिकल एसेट्स, 47% इन गोल्ड, रियल एस्टेट 44%, बाकी सब में आपके सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम्स आ गए। इन द वर्ल्ड एक अच्छी स्टोरी देता हूं मैं आपको। इन द वर्ल्ड जितना भी गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, ओनली इंडियन हाउस वुमन कितना परसेंटेज कैरी करती होगी, ओन करती होगी? 21? नहीं सर, टोटल वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड है, इंडियन हाउस होल्ड की पावर क्या है? कितना इंडियन हाउस होल्ड के पास गोल्ड होगा? 11%। सरप्राइजिंग नंबर इज 11%। जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी रिच है हमारी सबकी घर की इंडियन वुमेन है। 11% वर्ल्ड का गोल्ड कैरी करते हैं, 11% वर्ल्ड का। That's why the number is somewhere around 47 or 50%. हम उसको लेंगे कि वो गोल्ड को इकोनॉमी में कैसे लाए और उस इकोनॉमी से कैसे बहुत अच्छी हो गई। Nikhil has a reason to laugh. These are some popular goals guys, जिसकी हमने बात करी थी. These are some priorities and the time till goal occur. अगर मैं एक छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल लूं, child college education, yeah, it can be on a high priority, but retirement, it is on a very very high note priority. After 25 years, after 30 years, or after 35, start doing investment for your retirement from today on. Don't wait for a single day. कौन कौन सी एसेट क्लास है जिसके अंदर हम पैसा डाल सकते हैं? अभी हमने गोल्स की बात करी, व्हाट आर आवर लाइफ गोल्स, गोल्स क्या होने चाहिए, गोल्स की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। अब हमको उसको किससे लिंक करना है? हमको उसको एसेट क्लास से लिंक करना है। तो व्हाट आर द एसेट क्लास जहां पे हम पैसा डाल सकते हैं? कहां पे नॉर्मली हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं? Generally in debt and alternate in general. Okay, debt में मैं FD पकड़ूं, fixed deposit. Why we are so much affectionate with fixed deposit? Security. The first question comes is security. आपको पता है आरबीआई कितना आपको देता है इसके ऊपर प्रोटेक्शन? 1 लाख रुपीस। शी इज बैंकर। 1 लाख रुपीस। अगर आपकी एफडी में कल अगर बैंक को कुछ होता भी है ना, इन केस ऑफ डिफॉल्ट द चांसेस आर वेरी 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 लेस आई कैन से, बट एट दैट टाइम आरबीआई इज प्रोटेक्टिव ओनली फॉर 1 लाख रुपीस। अगर आपके 10 बैंक में भी अकाउंट होंगे विद 10 पैन नंबर भी होंगे ना, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू टेक ओनली 1 लाख रुपीस फ्रॉम आरबीआई। आई एम नॉट हियर टू टेल यू
कि FD is bad or equity is good, real estate is bad or FD is good or something like that. नहीं guys, choose your asset class very very wisely. What we are doing at present with FD, we are actually depreciating our money. How? You all know. Yeah, because inflation is much more than the returns. फिर क्यों FD में पैसा डाल रहा है? इंटरेस्ट पे आपको 30% टैक्स आएगा, तो आफ्टर टैक्स तो आपके हाथ में जो इंटरेस्ट आएगा ना, इट विल समवेयर अराउंड 5.6%. 8% इफ आई एम कंसीडरिंग 30% के आप ब्रैकेट में आ रहे हो तो 2.4% क्या हो जाएगा? टैक्स निकल जाएगा. हाउ मच यू आर गेटिंग? 5.6%. एंड वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर इन्फ्लेशन इज 7 or 8%. 7 or 8%. Actually, I am depreciating my money with 1.6%. What's the mean of depreciating? हमको अभी नहीं दिखेगा. आज मैं कोई आज चीज लेने जाऊंगा जो 100 रुपीस की मिल रही होगी ना, जब मेरे FD से वो पैसा निकल के 100 will become 108 और मेरे हाथ में 105 आएगा. This thing will cost you somewhere around 108 or 109. What I am doing, मैंने मेरी purchasing power कम कर दी है. I reduce my purchasing power. Don't do it. FD में अगर पैसा डालना है, FD is a very good asset class to invest, but for a short term. I must say for a short term, not for a long term period. Long term period के लिए FD is not a good option. You have lots of option in that. आपको सिक्योरिटी चाहिए ना, आपको बहुत सारे ऑप्शन डेट फंड के अंदर मिलेंगे. डेट म्यूचुअल फंड, यूजुअली म्यूचुअल फंड का नाम जब दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि म्यूचुअल फंड इज इक्विटी. दे पुट ऑल आवर मनी इनटू इक्विटी. लिक्विड फंड के बारे में आप में से कितने जने जानते हैं? किसने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया? यस. तो एट द स्टार्टिंग इफ समबडी आस्क्ड मी कि सबसे पहले क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आई विल से एट द एज ऑफ 25 or 30 फर्स्ट टेक अ गुड टर्म लोन with a very cheap premium. वो cheap premium आपके लिए till the age of 60 or 65 it will remain with you. Then thereafter comes investment value, investable surplus. इसकी हम बात करेंगे आगे. If you have expenses today of 1 lakh rupees per month, the value after 35 years with the inflation of 8%. Guess मारो कितना होगा? To maintain the same lifestyle, 1 lakh rupees per month मेरे को अगर आज चाहिए, after 35 years same lifestyle maintain करने के लिए 1 lakh will become 14.78 lakhs. 15 lakhs rupees मेरे को हर महीना चाहिए to maintain the same lifestyle. अभी 15 lakhs rupees जो रिटायरमेंट पे आएगा ना, ये 15 lakhs मेरे कॉर्पस में से आना चाहिए. तो my corpus should be somewhere around पीछे. Just to maintain the same lifestyle, 1.77 crore rupees per annum I needed to maintain my lifestyle. अब इसके लिए अगर हम कॉर्पस की बात करें एंड वी अज्यूम कि अगर 5% भी मेरे को FD रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देता है, टेक एन एग्जांपल, बैंक मेरे को 5% से देता है, तो मेरी FD इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसका 5% विल गिव मी हाउ मच अमाउंट? 1.7 crores. 1.7. तो यू कैन एक्सपेक्ट हमारे पास अगर रिटायरमेंट के लिए बहुत टाइम है ना, तो रिटायरमेंट का कॉर्पस भी उतना ही बढ़ाएगा. रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए अगर आप आज से प्लान करना शुरू नहीं करेंगे, स्टार्ट इन्वेस्टिंग और पुट सेट असाइड सम मनी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट. एक और आपको गोल्डन रूल देता हूं, पीएफ का पैसा लाइफ में कभी भी किसी भी काम के लिए यूज मत करो अदर देन रिटायरमेंट. अगर आपने पीएफ का पैसा अदर देन रिटायरमेंट कभी भी लाइफ में निकाला है, आई कैन से रिटायरमेंट लाइफ मिजरेबल हो जाएगी. बिलीव मी. हम यूज Can I ask a question on that? प्लीज सर. So recently there was a policy change, likely policy change that they may not allow us to withdraw the whole amount, and there would be some restrictions on what you can remove and all that. Any comment on that? सर लेते हैं उसको, ठीक है ना. हम अभी बात कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की कि व्हाई रिटायरमेंट कॉर्पस शुड बी सो मच बिग टू मेंटेन इट. तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं आज? हम सिंपली ये बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट कॉर्पस इतना बड़ा है कि उस कॉर्पस को बढ़ाने के लिए हमको वी नीड 25 or 30 years डाउन द लाइन टाइम पीरियड टू मेक अ बिग कॉर्पस फॉर द पर्पस ऑफ आवर रिटायरमेंट. तो नाउ रिटायरमेंट कॉर्पस क्या होना चाहिए? रिटायरमेंट कॉर्पस में अगर हमने पीएफ का एक पैसा ही बीच में निकाला, नॉर्मली व्हाट वी यूज्ड टू डू व्हेन वी लेफ्ट और लीव एनी ऑफ आवर जॉब और ऑर्गेनाइजेशन, हम यूजुअली क्या करते हैं, हमारे पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं. बहुत सी बार हम पीएफ का पैसा निकालते हैं टू टेक और बाय अ हाउस. आई अगेन सजेस्ट गाइस, डोंट डू इट. Don't take a single rupee from your PF fund. It can be my opinion, it can be something, but for me it's a golden rule. Provident fund का पैसा मत निकालिए if you are in a salary. और अगर आप salaried में नहीं है, there are lots of options, PPF and all these things. We will cover one or two here, in which you can save some money. Guys, why you need a lock-in period for that? Again, सर ने भी एक क्वेश्चन किया था कि मिनिस्ट्री ने इस बार बैन लगाया.
पहले था कि 100% यू कैन नॉट विड्रॉ, बट जब बहुत ज्यादा कमेंट वगैरह हुए, बहुत ज्यादा प्रेशर आया, 45% उन्होंने निकाल दिया. What I mean to say, the purpose behind that is very very simple. What is the purpose? Don't use your PF money before that. If you are using your PF money before that, then it will create a problem at the time of retirement. As simple as. मैं अगर यहाँ बात करूंगा तो मैं रिटायरमेंट की बात करूंगा, रिटायरमेंट कॉर्पस की बात करूंगा, दूसरे गोल्स की बात करूंगा. बट या रिटायरमेंट यू हैव टू क्रिएट योर गोल्स इन दैट. यू हैव टू क्रिएट योर कॉर्पस. कॉर्पस के अंदर पैसा जाना चाहिए, एवरी मंथ जाना चाहिए. अगर वो मंथली आज से शुरू नहीं हुआ, वो कॉर्पस इतना बड़ा हो जाएगा 5 या 6 साल में हम क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे. आपको लगता है 5 या 6 साल में मैं एक साथ 5 और 10 करोड़ रुपए कर पाऊंगा? Then नहीं guys, it will take time for do that. Increase of medical expenses, हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है इसमें. Today's cost after 15 years, after 30 years with an inflation of 8%. So if I am talking about a doctor free checkup जो आज 1000 का आता है, it will be somewhere around 3000 rupees. After 30 years, it will be somewhere around 10,000 rupees. With the same 8% of inflation if I am considering. The same thing with other. but ठीक है, इसको ज़्यादा दिल पे मत लो, आगे चलते हैं. ठीक है. Why planning is important? If you die early, a good and decent term plan to cater your need. If you don't die early, disciplined approach towards investment. What's the meaning of disciplined approach? Why our investment should be a habit? हमारे इन्वेस्टमेंट हमारी हैबिट क्यों होनी चाहिए? It is a good habit to investment also guys. हम आगे लेते हैं. Financial planning, जैसा हमने बात करी, relate your goals with your asset class. That is altogether a financial planning. Whatever is your assets in your hand, उसको आप किसी न किसी गोल से लिंक कीजिए. अगर आप उनको गोल से लिंक करेंगे, then you can make an entire financial planning in that. तो प्रोसीजर कैसा हो? Set your life's goal, analysis risk profile. अगर हम यहाँ पे आज 40 और 50 people बैठे हैं, we all are not same in terms of risk appetite. Take an example कि अगर मैं आप सभी को 1 लाख रुपीस देता हूँ to investment, हम सबके इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स अलग अलग होंगे. हो सकता है there may be some people who will put 80,000 or 1 lakh rupees into equity market. There may be some people who can put entire 1 lakh rupees into real estate. There may be some secured person who can make the entire amount in fixed deposits. So what's the difference? Difference is our risk appetite. That's why there is a very good quote of financial hospital, which we normally say in our books and everything. If your neighbor is taking a medicine of anything of कोई एक बीमारी बोलो, diabetes, then don't start taking the same medicine. आपका बाजू वाला, हम यूजुअली इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, मेरे अगर फ्रेंड ने, मेरे कलीग ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट लिया है, आई बाय द सेम इन्वेस्टमेंट बिफोर थिंकिंग एनीथिंग ऑन दैट. मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, एटीसी में 2 लाख रुपए में 25,000 शॉर्ट कर रहे हैं, मेरे को टैक्स सेविंग करनी है. मैं ये नहीं सोच रहा व्हाट इज माय गोल इन दैट, मेरे को मेरे कौन से गोल्स इनसे लिंक कराने हैं. तो जब तक गोल्स आपके लिंक नहीं होंगे उनसे, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम गाइस. don't do any investment without considering your own risk appetite. अपनी रिस्क एनालिसिस कीजिए. आप बहुत इजीली रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं. 100 minus your age should be your equity portfolio. एक thumb rule बोलता है 100 minus your age should be your equity portfolio in your entire. So जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के पास आते जाएंगे, क्या होता जाएगा? 60 70 100 minus 70 30% corpus should be into equity. You can make it like that, but again guys, that's only a thumb rule. गूगल पे सर्च करो, आपको बहुत सारे रिस्क एपेटाइट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. 8 और 9 10 क्वेश्चन आप फिल कीजिए, यू विल नो योर रिस्क एपेटाइट इन दैट. सबसे पहले आपके गोल्स देखिए, गोल्स के बाद में आपकी रिस्क एपेटाइट, रिस्क एबिलिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, वो एनालिसिस कीजिए. द थर्ड पार्ट इज चूज राइट एसेट क्लास. अगेन गाइस, आई एम रिपीटिंग, ऑल एसेट क्लास आर गुड एसेट क्लास. वी नीड टू चूज इट राइटली एंड वी नीड टू लिंक इट विद अ गुड गोल. अगर हमने गोल के साथ उसको अच्छे से लिंक नहीं किया, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. फोर्थ, review is very important to do any financial planning. आपको पता है सेंसेक्स 500 की जितनी भी कंपनी है ना, हर 10 इयर्स में चेंज हो जाती है. 70% कंपनी चली जाती है, 70% नई कंपनी आ जाती है. क्यों होता है ऐसा? सिंपली क्यों होता है ऐसा? You cannot make an investment and sit easily or peacefully और सो जाओ, वैसा नहीं होता. You have to review your investment at each point of view. Life is changing too fast, too fast. कभी फ्लिपकार्ट ऊपर आएगा, कभी अमेज़न ऊपर आएगा, कभी 10 चीजें ऊपर आएगी. फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज इज आल्सो चेंज बहुत बड़ा एक शेप ले रही है. डेट मार्केट इंडिया के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, जीसेक मार्केट इंडिया के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो थिंग्स आर चेंजिंग ऑन अ वेरी वेरी बिग नोट. जीसेक मार्केट आ रहा है इंडिया में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इंडिया के अंदर पहली बार आ रहा है. तो जीसेक मार्केट आ जाएगा. अभी तक एज अ इंडिविजुअल
You cannot invest into GSEC. मैं को अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बॉन्ड लेना है, I cannot invest into that. But in a near future, in a 1 or 2 year down the line, you will see into that. अगर मेरा अभी भी same pattern है for the purpose of gold investment, then I am doing wrong thing. Now there are lots of options to invest into gold also. So what's are changing? You have to review your portfolio at each and every point of time. I can say review if I am talking about the frequency. I think quarterly is a good frequency to make it. Every 3 months आपका जो भी portfolio, चाहे वो equity हो, जो भी I can say a risky portfolio, उसको आप review कीजिए. We cannot do it for the purpose of real estate, for the purpose of fixed deposits and everything. But yeah, अगर if it's relating to equity market, 3 months is a very ideal time to review your portfolio. इंडिया की वेल्थ का एक स्टेटस देखते हैं. आपको पता है इंडिया में 2014 बिफोर एंड 2016 एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है. यूजुअली हम दो तरह के एसेट क्लास बोलते हैं. वन इज फाइनेंशियल एसेट्स, सेकंड इज फिजिकल एसेट्स. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स? Physical assets which we can touch it. It can be my real estate, it can be gold, it can be silver. And what is financial assets? Mutual funds, fixed deposits. ये सारी financial assets. तो पहले क्या होता था? In 2014 onwards, 65% मेरा portfolio. If I have 100 rupees of saving, 65 rupees कहाँ रहते थे? किसमें होंगे? Physical में या financial? Physical में थे. And 35% into financial. Now I will tell you the scenario. I will 65% will become 46%, financial assets will become 54%. People are again looking for financial assets to start investing. What it means? आपको लगता है रियल एस्टेट से फर्क पड़ा होगा? Then I say no. आपको लगता है गोल्ड से फर्क पड़ा होगा? Then I say yes. बहुत बड़ा फर्क पड़ा. People अभी जो पब्लिक है ना, इन यूथ if I am talking about, they are more eagerly to take risk to get a good returns. I can say like that. मैं आपको एक इसकी एसेट क्लास पूरी दिखाता हूँ. इंडिविजुअल वेल्थ, अगर मैं फाइनेंशियल एसेट्स की बात करूँ, स्टिल डायरेक्ट इक्विटी 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंज हो रहा है. पीपल आर कमिंग इनटू इक्विटी मार्केट. क्या रीजन हो सकता है और हाउ इट इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी? थोड़े दिन पहले एक डेटा पब्लिश हुए थे लास्ट बजट के अंदर. अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड कितना अमाउंट था? अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड. आदमी ने पीएफ में पैसा डाल रखा है, उसको आज तक कोई क्लेम करने नहीं आया. रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? Unawareness. मेरे पैसे के लिए अनअवेयरनेस थोड़ा सा कम समझ आता है. द ओनली प्रॉब्लम आइदर आई फॉरगॉट, सेकेंडली मैं टपक गया और मेरे पीछे किसी को बता के नहीं गया. पिंक पिक्चर एक बहुत अच्छी इंस्पायरिंग पिक्चर है. इस पे आई अगेन सजेस्ट ऑल ऑफ यू, आपकी जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स या कुछ भी है ना, चाहे वो विल बना के रखिए एंड शेयर इट विद योर स्पाउस. बिलीव मी गाइस, ये 23,000 करोड़ जो अनक्लेम्ड पीएफ है ना, ये वही अमाउंट है जिनमें एक हस्बैंड ने बहुत अच्छे से हार्ड एंड मनी अपनी इन्वेस्ट करी, हार्ड एंड मनी पीएफ के अंदर डाला, और एट द एंड इफ समथिंग हैपेंस विदाउट टेलिंग एनीथिंग टू हिज वाइफ, व्हाट हैपेंड, उसको पता भी नहीं कि वो पैसा कहां पड़ा और वो पैसा कितना इंपॉर्टेंट उस फैमिली के लिए होगा, ये समझना बहुत बड़ी बात है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी इंडिविजुअल नहीं होती है. फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑलवेज अ फैमिली फाइनेंशियल. ऑलवेज एजुकेट योर वाइफ और एजुकेट योर स्पाउस अबाउट दैट फर्स्ट. उसको आपकी सारी एसेट क्लास के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए. विल इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट एज्यूम कि विल मेरे को एट द एज ऑफ 60 बनानी चाहिए. ऐसा कोई रूल नहीं कहता कि 60 के बाद विल बनानी चाहिए. व्हेनेवर यू हैव एसेट, यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन विल. और विल बनाने का खर्चा क्या है? नो एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस नहीं. आप अगर एक प्लेन पेपर के ऊपर भी अगर लिख के देते हैं ना, एंड इफ दैट इज नॉट चैलेंजेबल विद एनीबडी एल्स, देन इट इज अ वैलिड विल. वो एक वैलिड पेपर भी विल होता है. एटलीस्ट आपकी स्पाउस को जरूर बता के रखिए, दीज आर माय एसेट्स, सो इफ समथिंग हैपेंस टू मी, यू हैव ऑल दीस डिटेल्स. एक बहुत अच्छा कोट है ना उसके ऊपर, क्रिएटर्स ऑलवेज हैव अ बेटर मेमोरी रादर देन डेटर्स. घर पे मांगने वाले कौन पहले आएंगे? क्रिएटर्स पहले आएंगे. देने वाला डाउट, कोई आएगा नहीं आएगा. तो गाइस दिमाग में रखिए चीजें. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट्स अ वेरी कॉमन टू डू इट, बट इट्स अ कॉमन मिस्टेक एज वेल. तो एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है. ऑलवेज अपनी वाइफ को बता के रखो ये सब चीजें, अपने स्पाउस को बता के रखो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट इक्विटी ऊपर गया है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स नीचे आया है. अर्लियर डेज में क्या होता था? यूजुअली 70 और 80% कॉर्पस कहां होता था? फिक्स्ड डिपॉजिट्स में होता था. हार्डली बहुत कम पब्लिक होती थी जो इक्विटी मार्केट में पैसा लगाती थी.
और जब से हर्षद मेहता हुआ ना उसके बाद से तो बंद ही हो गया, ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स में किसी को बोलते थे कि शेयर मार्केट में पैसा डालना है तो उसको मार्केट में एक अलग परसेप्शन से देखते थे, ठीक है ना, सटोरिया बोलते थे उसको, आपने कभी सुना हो, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो परसेप्शन चेंज हो रहा है गाइस, लाइफ साइकिल आपकी जो चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली आपने आपकी हैबिट्स चेंज करनी। धीरे धीरे क्या हुआ है मार्केट के अंदर, पीपल आर अगेन attracting to the equity market. Equity market is good or not, we will discuss it later. But if I am talking about asset class, that is a major change. क्यों आज की तारीख में अरुण जेटली ने बोला 23,000 करोड़ जो unclaimed PF है, I will not put it idle, I will take it into the economy. Why? Because economy need it. अगर इकोनॉमी को बहुत अच्छे से रन करना है, then economy need a good corpus to invest. वो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होंगे? वो इन्वेस्टमेंट्स either से मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, either into some bank fundings or something like that. It may be anything in that. But yeah, 23,000 should not keep idle. 23,000 crore is a big amount. It's not a small amount to do it. वो सारे पैसे को इकोनॉमी में लाना। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। Why? एक फिजिकल गोल्ड जो घर पड़ा रहता था ना, वो गोल्ड अगर एक इकोनॉमी में आता है तो वो कितना बड़ा चेंज ला सकता है ना। We will discuss it all. नेक्स्ट, ये चेंज हुआ है गोल्ड, यस -8%। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर चेंजेस देखेंगे तो -8%। बट अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन फिजिकल एसेट्स 47% इन गोल्ड, रियल एस्टेट 44%, बाकी सब में आपके सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम्स आ गए। इन द वर्ल्ड एक अच्छी स्टोरी देता हूं मैं आपको। इन द वर्ल्ड जितना भी गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, ओनली इंडियन हाउस वुमन कितना परसेंटेज कैरी करती होगी, ओन करती होगी? 21? नहीं सर, टोटल वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड है, इंडियन हाउस होल्ड की पावर क्या है? कितना इंडियन हाउस होल्ड के पास गोल्ड होगा? 11%। सरप्राइजिंग नंबर इज 11% गाइस। जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी रिच है हमारी सबकी घर की इंडियन वुमेन है। 11% वर्ल्ड का गोल्ड कैरी करते हैं, 11% वर्ल्ड का। That's why the number is somewhere around 47 or 50%. हम उसको लेंगे कि वो गोल्ड को इकोनॉमी में कैसे लाए और उस इकोनॉमी से कैसे बहुत अच्छी हो गई। Nikhil has a reason to laugh. These are some popular goals guys, जिसकी हमने बात करी थी। These are some priorities and the time till goal occur. अगर मैं एक छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल लूं, child college education, yeah, it can be on a high priority, but retirement, it is on a very very high note priority. After 25 years, after 30 years, or after 35, start doing investment for your retirement from today on. Don't wait for a single day. कौन कौन सी एसेट क्लास है जिसके अंदर हम पैसा डाल सकते हैं? अभी हमने गोल्स की बात करी, व्हाट आर आवर लाइफ गोल्स, गोल्स क्या होने चाहिए, गोल्स की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। अब हमको उसको किससे लिंक करना है? हमको उसको एसेट क्लास से लिंक करना है। तो व्हाट आर द एसेट क्लास जहां पे हम पैसा डाल सकते हैं? कहां पे नॉर्मली हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं? Generally in debt and alternate in general. ओके, डेट में मैं एफडी पकड़ूं, फिक्स्ड डिपॉजिट। व्हाई वी आर सो मच अफेक्शनेट विद फिक्स्ड डिपॉजिट? सिक्योरिटी। द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इज सिक्योरिटी। आपको पता है आरबीआई कितना आपको देता है इसके ऊपर प्रोटेक्शन? 1 लाख रुपीस। शी इज बैंकर। 1 लाख रुपीस। अगर आपकी एफडी में कल अगर बैंक को कुछ होता भी है ना, इन केस ऑफ डिफॉल्ट द चांसेस आर वेरी 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 लेस आई कैन से, बट एट दैट टाइम आरबीआई इज प्रोटेक्टिव ओनली फॉर 1 लाख रुपीस। अगर आपके 10 बैंक में भी अकाउंट होंगे विद 10 पैन नंबर भी होंगे ना, then only you are eligible to take only 1 lakh rupees from RBI. I am not here to tell you कि FD is bad or equity is good, real estate is bad or FD is good or something like that. नहीं guys, choose your asset class very very wisely. What we are doing at present with FD, we are actually depreciating our money. How? You all know. Yeah, because inflation is much more than the returns. फिर क्यों FD में पैसा डाल रहा है? इंटरेस्ट पे आपको 30% टैक्स आएगा, तो आफ्टर टैक्स तो आपके हाथ में जो इंटरेस्ट आएगा ना, इट विल समवेयर अराउंड 5.6%। 8% इफ आई एम कंसीडरिंग, 30% के आप ब्रैकेट में आ रहे हो तो 2.4% क्या हो जाएगा? टैक्स निकल जाएगा। हाउ मच यू आर गेटिंग? 5.6%। एंड वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर इन्फ्लेशन इज 7 or 8%. 7 or 8%. Actually I am depreciating my money with 1.6%. What's the mean of depreciating? हमको अभी नहीं दिखेगा। आज मैं कोई आज चीज लेने जाऊंगा जो 100 रुपीस की मिल रही होगी ना, जब मेरे एफडी से वो पैसा निकल के 100 will become 108 और मेरे हाथ में 105 आएगा। This thing will cost you somewhere around 108 or 109.
What I am doing, मैंने मेरी परचेजिंग पावर कम कर दी है. I reduce my purchasing power. Don't do it, guys. FD में अगर पैसा डालना है, FD is a very good asset class to invest, but for a short term. I must say for a short term, not for a long term period. Long term period के लिए FD is not a good option. You have lots of option in that. आपको सिक्योरिटी चाहिए ना, आपको बहुत सारे ऑप्शन डेट फंड के अंदर मिलेंगे. डेट म्यूचुअल फंड, यूजुअली म्यूचुअल फंड का नाम जब दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि म्यूचुअल फंड इज इक्विटी. They put all our money into equity. लिक्विड फंड के बारे में आप में से कितने जने जानते हैं? किसने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया? यस. लिक्विड फंड गाइस एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट टूल है which works more better than your saving bank. Why I am saying so? सेविंग बैंक में आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? 4%. 4% पे अगर 30% मेरा टैक्स निकल गया तो कितना बचा? आप भी मेहनत कर लो. 2.8%. Guys, 2.8% मेरे को मिल रहा है. I will suggest you an asset class which give me somewhere 5 or 6% with all the liquid facility in that. Then what? Liquid fund is a very good tool in mutual fund where you can invest any amount, you can withdraw any amount, and for what? बैंक में जब चाहो पैसा मिल जाता है. Even there are some mutual funds who give you ATM card as well. So whenever you want, you can take your money back. आपके सेविंग बैंक के अंदर सिर्फ आपका 3 मंथ का ग्रोसरी एक्सपेंसेस है ना, उतना ही पैसा होना चाहिए. Guys, don't confuse with saving and investment. Both are different. मेरे वर्ड्स को फिर गौर करना. Don't confuse with saving and investment. दोनों सेम है नहीं है? No. No. Both are not same. Why both are not same? What's the meaning of saving? Saving is as simple. How much I earn, how much I expense. The remaining amount is my investable surplus or saving. Now ये अगर पैसा मेरे पास है, मैंने उसको एक तिजोरी में रख दिया and I expect 5 years के बाद में डबल हो जाएगा. Is it? No guys. You have to nurture your money. आपको बहुत अच्छे से nurture करना पड़ेगा. Be careful, be smart for your own money. You are the person जो morning में 9 o'clock निकलता है, रात को 7 और 8 o'clock घर पहुंचता है. It's your hard earned money. आपसे ज्यादा उस पैसे की चिंता किसी को नहीं होगी. Believe me guys. आपसे ज्यादा उस पैसे की चिंता किसी को नहीं होगी. एक मनी को ना बहुत अच्छे से बनिया बन जाओ. जब भी इन्वेस्टमेंट करो ना, बनिया बन जाना चाहिए आदमी. What's the meaning of बनिया? जितने 3 महीने के ग्रॉसरी है उतने ही आपके बैंक में रहे. Remaining amount you can easily park in the liquid fund. And if you think ये पैसा मेरे को 3 months या 6 months के लिए यूज नहीं आने वाला है, there are lots of short term debt bond, there are lots of long term debt which can give you a good return somewhere around 6 to 8%. Then what's the problem in that? And वो भी after tax. Guys, there is no problem as such in doing that. What you need to do, you can do online, either you can take some help, no problem at all. But yeah, liquid fund is a fund. मैंने एक और सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करके रखा. लिक्विड फंड इज एज सिंपल. मैंने मेरा एक बैंक अकाउंट जैसा ओपन हो गया एंड आई लिंक इट विद माय सेविंग बैंक अकाउंट. Nowadays there are lots of corporates who has a tie up with the mutual fund. उसमें क्या होता है, आपको आपकी सैलरी में से डिसाइड करना होता है हाउ मच मनी आई नीड इन माय बैंक एंड हाउ मच मनी आई नीड इन माय लिक्विड फंड. तो आदमी क्या करता है ना, only 30% amount or 50% amount I want in my bank account, remaining 50% amount directly from the company's account, it will go straight forward to your liquid fund account. And what you need to do, the settlement time is T+1. What's the meaning of T+1? If you doing redemption today, if you are going to do redemption today, you will get the money next day. As simple as. और कभी आपने अगर इवनिंग में या मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी डाल दिया ना, there may be chances if your bank is some AMC or privatized bank, you will get the same day. And what more you want, if you want money instantly, I will give you ATM card also. हम लिक्विड में क्यों नहीं डाल रहे हैं? You're not aware of it. Okay, ठीक है सर. मैं आपसे एक क्वेश्चन अगले महीने पूछूंगा. Guys, start doing that. We have to plan it start smartly. We have to invest it smartly. अगर हमने उसको smartly यूज नहीं किया, then it will create a problem. अगर मैंने आज कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल करी है, मेरे पास वो पैसा 2 महीने या 3 महीने के लिए पड़ा हुआ है ना, guys, don't put it idle in your saving bank account. Put it in some good liquid fund. तो ये हमारी बहुत सारी एसेट क्लास थी जिसके लिए हमने बात करी. एक डेट एसेट क्लास. यूजुअली डेट में क्या क्या आता है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स आता है, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स आते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स आते हैं. हम बात करेंगे वेरियस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएगी और गवर्नमेंट स्कीम्स आएगी. इक्विटी एसेट क्लास. इक्विटी में आइदर यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली और यू कैन इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड. The third one, alternate asset class. Apart from debt and equity, whatever remaining is goes into alternate asset class. We'll take one by one. That's a big question. Don't confuse saving with investment. Saving is different, investment is different.
अपने एक्सपेंसेस को, अपनी लाइफस्टाइल को इतना अच्छा कीजिए कि यू शुड हैव मोर इन्वेस्टेबल सरप्लस इन योर हैंड। अगर आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस इन योर हैंड ज्यादा होगा, इट विल गिव यू मोर बेनिफिट टू नर्चर योर मनी, इट विल गिव यू मोर बेनिफिट टू लिंक इट विद सम गोल एंड कंप्लीट इट बिफोर द एसएससी। डेट, वेरी सिंपल। डेट क्या होता है? वी ऑल नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेट। डेट इज अ लोन, सिंपल। डेट में क्या क्या है? डेट एसेट क्लास की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको दो में ले रहा हूं। वन इज ऑर्गेनाइज्ड डेट मार्केट, सेकंड इज अनऑर्गेनाइज्ड डेट मार्केट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड डेट मार्केट? यूजुअली हम जो लोन पे किसी को पैसा देते हैं ना, इट कैन बी माय फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट। बॉस, आई विल गिव यू मनी फॉर 10% per annum, I will give you money for 11% per annum. That's called unorganized debt market. What's the meaning of organized debt market? Yes sir. In this organized debt market, मैंने पैसा बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में डाला, मैंने एफडीज के अंदर पैसा डाला, मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर पैसा डाला। तो these all are bonds and NCDs, fixed deposits. Now in bonds and NCDs, primary market, secondary market. There is one primary market, guys, and there is secondary market. The same thing happens with FDs also. Non-tradable and tradable. Please come. बैंक एफडी और कॉर्पोरेट एफडी में क्या डिफरेंस होता है? कॉर्पोरेट एफडी आपको बैंक एफडी से थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देती है। Why? आपने कभी देखा होगा ना, पीएसयू बैंक है, उनकी एक एफडी की रेट अलग होती है, कोऑपरेटिव बैंक है, उनकी एक एफडी की रेट अलग होती है। क्यों? थोड़ी सी हायर रहती है, हायर रिस्क है, सिंपल। हायर रिस्क, हायर रिटर्न। कोई भी अगर आपसे बोले ना कि मैं आपको 20% या 50% का रिटर्न दूंगा, आप मान के चलना उसके अंदर उसको -50 होने के चांसेस भी उतने ही हैं। एज सिंपल एज दैट। द हायर द रिस्क, द हायर द रिटर्न एज वेल। सो सिंपली है, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स इशूड बाय बैंक, दैट्स व्हाई हमको थोड़ा सा सेफ्टी रहता है कि यह बैंक है, कहीं पैसा नहीं जाएगा। इट हैज अ फिक्स्ड टेनर, इट हैज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, इट इज परसीव्ड सेफर देन कॉर्पोरेट एफडी। करंट एवरेज रेट 8 and 9%, has insurance of 1 lakh only. The same thing if I am coming out, but there are lots of corporate FDs also जो बहुत secured है and with a very good player. I cannot say the name yes, but yeah, there are lots of corporate FDs which are in a good ranking. Always अगर आप कोई भी corporate FDs वगैरह ले रहे हैं या कोई भी bonds वगैरह में invest कर रहे हैं, डिवेंचर में पैसा डाल रहे हैं, always take care of ratings. And rating बहुत बड़ा impact डालती है. Next. Rating is as simple as default risk. Probability of getting default is called a default risk. Simply, जितनी एफडी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, डिफॉल्ट रिस्क भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। That's why कभी आपने देखा होगा ये क्रिसिल वगैरह की रेटिंग रहती है AA, A, BBB, BB, CCC, AA, AAA। ऑलवेज ट्राई अवॉइड कीजिए AAA या AAA+ से नीचे जाने के लिए। अगर उससे नीचे की आप किसी एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देयर मे बी अ चांसेस कि डिफॉल्ट हो जाए। ये रैंकिंग देता कौन है? यस, रेटिंग एजेंसीज कैसे रेटिंग देती है? पास्ट रिकॉर्ड्स, सिंपल पास्ट परफॉर्मेंस। अगर पास्ट में कहीं भी उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल पेमेंट के अंदर डिफॉल्ट किया है, डिले किया है, ऑटोमेटिकली रैंकिंग क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है। सेकेंडली, इफ दे आर टेकिंग अ मनी, टेक एन एग्जांपल, मैं आपसे पैसा लेता हूं ये बोल के कि मेरे को आपसे 6 महीने के लिए पैसा चाहिए और मैं उस पैसे को प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, कैन आई एबल टू गिव यू बैक? व्हाई? क्योंकि मैंने एक फिक्स्ड एसेट में मेरा पैसा डाल लिया है। इट विल टेक 5 or 6 year टाइम टू रीपे इट बैक। द सेम थिंग, जब भी जितनी भी क्रिसिल और रेटिंग्स होती है, ये रेटिंग एजेंसीज क्या करती है? दे चेक द फंडामेंटल्स। वो फंडामेंटल्स चेक करती है, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स चेक करती है, साइमल्टेनियसली पास्ट हिस्ट्रीज चेक करती है। अगर वो पास्ट हिस्ट्रीज वगैरह में कहीं भी डिफॉल्ट है, देन रेटिंग विल गो डाउन। ऑलवेज बी कॉशियस। अगर आप कोई भी एनसीडीज, डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट एफडी में पैसा डाल रहे हैं, ऑलवेज सबसे पहले इस चीज को देखिए एंड कनेक्ट इट विद योर रिस्क एपेटाइट। हो सकता है कोई पर्सन हो बोले आई डोंट माइंड इन टेकिंग -B, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। बीच में डिफॉल्ट हुआ था अभी एक रियल एस्टेट का, बहुत अच्छा खासा दिल्ली के अंदर डिफॉल्ट हुआ था। विल नॉट से नेम हियर, बट या जिसके अंदर क्या हुआ था, पेमेंट में डिफॉल्ट हो गया, डिले और डिफॉल्ट बोथ थिंग, बट या कैन बी हैपन। दैट्स व्हाई रेटिंग आर डाउन रहती है। बट इफ रेटिंग इज गुड, यू कैन इजीली चूज विद अ लिटिल बिट ऑफ अ रिस्क इन दैट। ये सेंट्रल बैंक की कुछ रेट्स है, आई थिंक इस पे बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगी, बट आई विल शो यू दिस रेट्स ओवर योर मेल। जब आपको मैं प्रेजेंटेशन सेंड करूंगा, आप रेट देखिएगा। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, उन सब में बैंक एफडीज की जो रेट चल रही है ना, these are somewhere around 0 to 2%, all in minus 0, 0.2% or 2% rate of interest FDs में अगर आएगा, that time what will be option in our hand to choose our money where to park it? Always guys, एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा investment instrument which is in the nature of debt,
अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट दे रहा है ना, पकड़ के रख लो। Another time में interest rate is going to come down. That's 100% sure. You cannot change these principles and something. Now, how do you define here in this context what is long term and what is short term? Yes sir. Very nice question. What's the mean of long term? What's the mean of short term? बहुत सारे गवर्नमेंट जीसेक बॉन्ड्स अभी इशू हुए थे, इंफ्रा बॉन्ड्स निकल गए, आपने देखा था 10 years और 15 years के बॉन्ड थे, in which government is giving you somewhere around 6.5 or 7% tax free interest. पकड़ के रख लो 10 और 15 years। Why I am saying so, guys? वो 10 और 15 years का जो टाइम पीरियड है ना, after 10 or 15 years, nobody will give you 7.5% return. So my time duration for a long term is more than 5 years. So if more than 5 years, if any government instrument is giving you some decent return, maybe it's a tax free or maybe it's a taxable, then freeze it. पकड़ के रखिए। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आने वाले टाइम में लेंगे। At the time of हमको बहुत सारे प्लान करना पड़ेगा। If I am somewhere around in the range of 45 or 50, उसके बीच में अगर मेरी एज है, मेरे को 60 पे रिटायरमेंट होना है, मेरे पास 10 or 15 years हाथ में है, why should I not put my money into some good tax-free bonds or a government bond where after 15 years I'll get the amount? I can get it. Guaranteed word is very important. That's why you are fixed with fixed deposits. The same thing you can do with government securities also. Long term के लिए स्टिक रहिए। और आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले जो टैक्स फ्री बॉन्ड जितने भी निकले थे ना, उनकी यील्ड 37% निकली लास्ट। व्हाट्स द मीन ऑफ 37%? 37% कैसे है? जबकि उन्होंने तो 7.5 और 8 से ऊपर तो दिया ही नहीं, तो 37% कैसे होगी? आई विल टेल यू। 10,000 रुपीस का एक बॉन्ड है, आपने एक 10,000 रुपीस का बॉन्ड बाय किया, आपने बॉन्ड बाय किया, तब गवर्नमेंट ने आपको बोला आई विल गिव यू 7.5% टैक्स फ्री फॉर नेक्स्ट 15 इयर्स। ठीक है, 2 साल के बाद में एक नया बॉन्ड निकाला, गवर्नमेंट ने उसके अंदर 7.5 की जगह रेट रिड्यूस करके 6.5 कर दिया, तो आपका बॉन्ड क्या हो गया? ज्यादा फेवरेट हो गया। व्हाई? आपका बॉन्ड ऐसा है जो नेक्स्ट 13 इयर्स तक आपको कितना रिटर्न देगा? 7.5 इन कंपैरिजन टू अ न्यू बॉन्ड व्हिच गिव्स मी 6.5% रिटर्न। सो पब्लिक क्या करेगी? पीपल विल टेल यू ओके गिव मी योर 10,000 रुपीस बॉन्ड इन 11,000 रुपीस। आपका जो 10,000 रुपीस का बॉन्ड है, ये बॉन्ड मार्केट में ट्रेडेबल है, you can trade this bond, ये आपके डीमैट में रहते हैं, you can trade this bond, you can sell this bond। 10,000 रुपीस का बॉन्ड 13,700 तक में बिका है। Why? Only due to this factor कि आने वाले टाइम की जो इंडिया की जो इकोनॉमी की पोजीशनिंग है, the way Indian economy is moving, interest rate bound to come down, there is no doubt about it। So after 5 or 7 years or 10 years, there will be no surprise अगर आपको पीपीएफ के ऊपर फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर 3.5 और 4% रिटर्न मिलेगा। व्हाट वी विल डू दैट टाइम, हम एक ही चीज बोलेंगे उस टाइम पे, हम गाली देंगे एफएम। Reason for that? I mean, it's coming down. सर आई विल टेल यू द रीजन। आप जब भी एक कंट्री की बात कर रहे हैं जिसमें बिजनेस को और वो बिजनेस एनवायरनमेंटली बहुत फ्रेंडली बनाना है, तो मैं इसको एक बहुत मतलब एकदम लेमैन की लैंग्वेज में समझाता हूं कि व्हाट्स द मीन ऑफ अ गुड बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट गुड बनाने का मतलब क्या है? आई नीड टू गिव एज अ बैंकर, आई नीड टू गिव मनी टू द पीपल ऑन अ वेरी चीप रेट। इफ आई एम गिविंग ऑन अ चीप रेट, देन हाउ कैन टेक इट ऑन अ बिग रेट? सो जहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट नॉर्मल आएगा, जहां पे आई एम कमिंग ऑन सम डेवलप्ड कंट्री, देन रेट्स हैज टू कम, देयर इज नो चांस अबाउट इट। अभी पीपीएफ की रेट क्या है? 8.1 हो गई। गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू कम बिलो 7, बिलो 8, then what happens? Then it will create a problem. Be it your EPF amount, be it your RPF amount, provident fund amount, or anything, it has to come down. You have to secure your corpus in case of debt. Long term के लिए जितने अच्छे commitment from government. Again, keep my words. If somebody ABC is giving you a commitment for 15 or 20 years, don't take it. But if government is giving you some commitment for 10 to 15 years, stick to it. That's my guarantee. वो portfolio, वो बॉन्ड आपको यील्ड बहुत अच्छी निकाल के देगा। बिलीव मी, वो बहुत अच्छी यील्ड निकाल के देगा। ये मैंने यार जितने भी बैंक्स वगैरह के नाम लिए ना, these all are जितने भी बैंकर्स हैं 0.2, 2% आपको सारे वैसे मिलेंगे, जहाँ पे आपको 2% से ऊपर बैंक एफडीज की रेट नहीं है। 0.2% इन यूएस, ब्रिटेन समवेयर अराउंड 1.3%। व्हाट इट मींस, यू आर गेटिंग 1.3% ऑन। जापान जो ऑलरेडी डेवलप हो गया है, दे आर फेसिंग विद अनदर प्रॉब्लम, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन हो ही नहीं रहा है। सुरेश प्रभु जी बहुत अच्छा काम करके आए। क्या करके आए? जापान से बुलेट ट्रेन लेके आए। बुलेट ट्रेन की अगर आप कंडीशंस को बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे ना,
आपको पता लगेगा कि जापान के लिए भी उतना ही अच्छा था जितना अच्छा इंडिया के लिए। इंडिया में किस रेट पे पैसा मिला फॉर ऑल दिस बुलेट ट्रेन का जो हुआ था प्रोजेक्ट? 0.2%। 0.2% स्टार्ट आफ्टर 5 इयर्स। 0.2% पे पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्यों नहीं लेगी? विद द क्लॉज कि अगर ये फिजिबिलिटी में कहीं भी प्रॉब्लम इंडिया में आई, तुम तुम्हारा सारा सामान उठाना और लेके चले जाना, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम। What's best in it? It is happening, guys. India is no more a developing country. India is going to be a developed country now. India is a developed country. Is going to be बोलना थोड़ा अलग हो जाएगा। बहुत बिजनेस एनवायरनमेंट बन रहा है। स्टार्टअप इंडिया पे रिसेंटली मैंने अभी 4 और 5 डेज पहले सब एक प्रेजेंटेशन तैयार करी थी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बहुत नए-नए नोन फैक्ट्स दिमाग में आए। कैन यू बिलीव स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1 साल इस बजट में कंप्लीट होगा। टिल टुडे कितना अमाउंट इसके ऊपर निकल चुका है फ्रॉम अक्रॉस सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 crores, 2,500 crore in each year for next 4 years. Apart from this, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग मनीज इन दैट। इतना भर भर के पैसा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी वेरी न्यू आइडिया। डीआईपीपी सिर्फ ओनली एक लाइसेंस लेना है आपको। इन अ सिंगल लाइसेंस आपकी फंडिंग, आपकी एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। व्हाट इट्स ऑल अबाउट, इंडिया इज चेंजिंग। India is changing. They don't want you go with some employment or something. They want to start your own enabling. So that's called a business enablers. You have to be business enablers. If you have a good idea, if you have a good potential, you don't need to do anything in that. In today's scenario, in a single form, 9 ऐसे act और law है जिनमें आपको submit नहीं होना है. Government will take all the licenses on your behalf. If you want anything for a startup, I will give you entire thing in that. मेरे को सिर्फ एक mail करना. आपको entire licensing part government will do on behalf of you, and you don't need to pay a single rupee to them. On a single platform, you can do everything. नहीं करते भी। I think in 9 months और 10 months time में हमने कुछ 8 और 9 तो exhibitions देख ली होगी अलग-अलग states के अंदर। Recently नवंबर के अंदर exhibitions कहाँ आ रही है? राजस्थान 4th और 5th नवंबर राजस्थान में स्टार्टअप इंडिया का फेस्ट लग रहा है। उससे पहले छत्तीसगढ़ 32,000 crores, बिहार somewhere around 5,700 crores rupees उन्होंने डिस्बर्स किया है only to 36 startups. And the figures which I am talking about, these all are figures which are given either by state governments or central government. Apart from Reliance Industries, Jio, which set aside 360 crores for the purpose of communication entrepreneurs. मैं प्राइवेट सेक्टर में भी आ भी नहीं हूँ। इतना पैसा मार्केट में आ रहा है, इतना पैसा अगर इकोनॉमी में आ रहा है, only and only to make Indian economy a healthier, a faster, so that we can pace the world, I guess. So guys, these are the good things that shows the indications कि where economy is moving, where the Indian people are moving and where they are enticing in that. Investment options you need to change. अगर आपने वो चेंज नहीं किया ना, still 4 or 5 days before ET के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, PPF is a history now. आया था PPF एक हिस्ट्री है, but why PPF is so much important? PPF बहुत important रोल प्ले करता है guys आपकी लाइफ में. Why PPF और PF is so much attractive? And I will say आप सारे इन्वेस्टमेंट बंद कर देना, PF PPF जिंदगी में बंद मत करें। रीजन हम उसको लेंगे, बट थिंग्स आर मूविंग, यू हैव टू मूव, यू हैव टू मूव। अगर आपने मूव नहीं किया, पेस में नहीं आए, मनी को नर्चर करना पड़ेगा, मनी को हर लेवल पे नर्चर करना पड़ेगा। PPF, मैं PPF की कुछ मैंने 4 और 5 स्लाइड्स इसमें कवर करी है, डेफिनेटली मैं मेल आपको करूंगा, बट मैं जो टच पेस पॉइंट है 3-4 उन पे मैंने डिस्कस करूंगा। व्हाई PPF इज सो इंपॉर्टेंट। एक कैरेक्टरिस्टिक्स पीपीएफ की ऐसी बताओ जो आप दूसरे फिक्स्ड डिपॉजिट्स में नहीं है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं है, जो किसी में इंटरेस्ट फ्री, क्यूमुलेटिव, टैक्स फ्री, क्यूमुलेटिव टैक्स फ्री, राइट? सर आप थोड़ा सा लेट हो गया जाने में, मैंने पहले बताया था टैक्स के हिसाब से कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। सर आई विल टेल यू वन अ वेरी गुड यूनिकनेस। यस सर, क्यूमुलेटिव नेचर 7 साल का लॉक और नॉट वेरी इजीली एक्सेसिबल कंपेयर्ड टू द अदर्स। हाई इंटरेस्ट रेट। हाँ, मैं अभी छोटी सी आपको बात बताता हूँ। विजय माल्या का नाम हम सबने सुना है, ठीक है? अच्छा खासा हुआ है, विजय माल्या का नाम हम सबने सुना। टेक एन एग्जांपल, 7,600 crores ऑफ डेट जो उसके जो बैंकर से पेंडिंग थे, उसके पास 2,000 crores रुपीस पीपीएफ में इकट्ठा हो जाता। पीपीएफ में गवर्नमेंट ने क्या लगा रखी है? लिमिटेशन लगा रखी है, यू कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 1,50,000। यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ सिंगल ईयर, आप 1,50,000 रुपीस से ज्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है? ये लिमिट है पीपीएफ में, जो कहीं पे लिमिट नहीं है। एफडी में जितना इच्छा है डालो, कहीं भी जितना इच्छा है डालो, पीपीएफ में आप 1,50,000 से ज्यादा रुपीस इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है?
अगर मान लीजिए के पास 1000 करोड़ रुपीस पीपीएफ में होता, एनी गवर्नमेंट, एनी बैंकर्स, एनीबडी कैन नॉट अटैच पीपीएफ, cannot attach PPF. As per Indian law, PPF is a personal asset. They cannot touch it. That's why all the businessmen, usually businessmen के पास PF का option नहीं होता. They have a very good option, that is PPF. They can invest 1,50,000 into PPF. मैं थोड़े से highlights लूंगा इसमें PPF के. Central government, number 1, in any individual or minor के name पे under guardianship, account can be opened by resident only, not for NRI. HUF cannot open account after 13th May 2005. Rate of interest is 8.1. Earlier it was 8.7. 15 years का period है. In this 15 years of period, one more extension or block of 5 years can be possible. So maximum you can take it up to 20 years. 15 साल का है. If I want to extend it, I can extend it up to 5 years for a block. Next, nomination facility, yes, मिलेगी आपको. Minimum mandatory deposit is 500. Maximum permissible limit is 1,50,000 rupees in that. Of course, tax benefit available है ATC, जिसकी हमने बात करी. The balance amount in PPF is not subject to attachment under any order or decree of court in respect to any debt. Simple. Debt में क्या क्या है? Debt asset class की अगर मैं बात करूं, तो मैं इसको दो में ले रहा हूं. One is organized debt market, second is unorganized debt market. What's the meaning of unorganized debt market? यूजुअली हम जो लोन पे किसी को पैसा देते हैं ना, इट कैन बी माय फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट. बॉस, आई विल गिव यू मनी फॉर 10% per annum, आई विल गिव यू मनी फॉर 11% per annum. दैट्स कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड डेट मार्केट. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेट मार्केट? यस सर, इन दिस ऑर्गेनाइज्ड डेट मार्केट मैंने पैसा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डाला, मैंने एफडीज के अंदर पैसा डाला, मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर पैसा डाला. तो दीज ऑल आर बॉन्ड्स एंड एनसीडीज, फिक्स्ड डिपॉजिट्स. नाउ इन बॉन्ड्स एंड एनसीडीज, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. देयर इज वन प्राइमरी मार्केट and there is secondary market. The same thing happens with FDs also, non tradable and tradable. Please come. बैंक FD और corporate FD में क्या डिफरेंस होता है? corporate FD आपको बैंक FD से थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देती है. Why? आपने कभी देखा होगा ना, PSU बैंक है, उनकी एक FD की रेट अलग होती है, कोऑपरेटिव बैंक है, उनकी एक FD की रेट अलग होती है. क्यों? थोड़ी सी हायर रहती है. हायर रिस्क है. सिंपल. हायर रिस्क, हायर रिटर्न. कोई भी अगर आपसे बोले ना कि मैं आपको 20% या 50% का रिटर्न दूंगा, आप मान के चलना उसके अंदर उसको -50 होने के चांसेस भी उतने ही हैं. एज सिंपल एज दैट. द हायर द रिस्क, द हायर द रिटर्न एज वेल. सो सिंपली है, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स इशूड बाय बैंक. दैट्स व्हाई हमको थोड़ा सा सेफ्टी रहता है कि यह बैंक है, कहीं पैसा नहीं जाएगा. इट हैज अ फिक्स्ड टेनर, इट हैज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, इट इज परसीव्ड सेफर देन कॉर्पोरेट एफडी. करंट एवरेज रेट 8 and 9%, हैज इंश्योरेंस ऑफ 1 lakh only. The same thing if I am coming out. But there are lots of corporate FDs also जो बहुत secured है and with a very good player. I cannot say the name yes, but yeah, there are lots of corporate FDs which are in a good ranking. Always अगर आप कोई भी corporate FDs वगैरह ले रहे हैं या कोई भी bonds वगैरह में invest कर रहे हैं, डिवेंचर में पैसा डाल रहे हैं, always take care of ratings. And rating बहुत बड़ा impact डालती है. Next. Rating is as simple as default risk. Probability of getting default is called a default risk. Simply. जितनी एफडी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, डिफॉल्ट रिस्क भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा. दैट्स व्हाई कभी आपने देखा होगा कि क्रिसिल वगैरह की रेटिंग रहती है AA, A, BBB, BB, CCC, AA, AAA. ऑलवेज ट्राई अवॉइड कीजिए AAA या AAA प्लस से नीचे जाने के लिए. अगर उससे नीचे की आप किसी एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देयर मे बी अ चांसेस कि डिफॉल्ट हो जाए. ये रैंकिंग देता कौन है? यस, रेटिंग एजेंसीज कैसे रेटिंग देती है? पास्ट रिकॉर्ड्स. सिंपल, पास्ट परफॉर्मेंस. अगर पास्ट में कहीं भी उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल पेमेंट के अंदर डिफॉल्ट किया है, डिले किया है, ऑटोमेटिकली रैंकिंग क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है. सेकेंडली, इफ दे आर टेकिंग अ मनी, टेक एन एग्जांपल, मैं आपसे पैसा लेता हूं ये बोल के कि मेरे को आपसे 6 महीने के लिए पैसा चाहिए और मैं उस पैसे को प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, कैन आई एबल टू गिव यू बैक? व्हाई? क्योंकि मैंने एक फिक्स्ड एसेट में मेरा पैसा डाल लिया है. इट विल टेक a 5 or 6 year टाइम टू रीपे इट बैक. द सेम थिंग, जब भी जितनी भी क्रिसिल और रेटिंग्स होती है, ये रेटिंग एजेंसीज क्या करती है? दे चेक द फंडामेंटल्स. वो फंडामेंटल्स चेक करती है, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स चेक करती है, साइमल्टेनियसली पास्ट हिस्ट्रीज चेक करती है. अगर वो पास्ट हिस्ट्रीज वगैरह में कहीं भी डिफॉल्ट है, देन रेटिंग विल गो डाउन. ऑलवेज बी कॉशियस. अगर आप कोई भी एनसीडीज, डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट एफडी में पैसा डाल रहे हैं, ऑलवेज सबसे पहले इस चीज को देखिए
and connect it with your risk appetite. हो सकता है कोई पर्सन हो बोले आई डोंट माइंड इन टेकिंग माइनस बी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। बीच में डिफॉल्ट हुआ था अभी एक रियल एस्टेट का, बहुत अच्छा खासा दिल्ली के अंदर डिफॉल्ट हुआ था, विल नॉट से नेम हियर बट या इसके अंदर क्या हुआ था, पेमेंट में डिफॉल्ट हो गया, डिले और डिफॉल्ट बोथ थिंग, बट या कैन बी हैपन, दैट्स व्हाई रेटिंग आर डाउन रहती है। बट इफ रेटिंग इज गुड you can easily choose with a little bit of a risk in that. ये सेंट्रल बैंक की कुछ रेट्स है, आई थिंक इस पे बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगी बट आई विल शो यू दिस रेट्स ओवर योर मेल। जब आपको मैं प्रेजेंटेशन सेंड करूंगा आप रेट देखिएगा, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन सब में बैंक एफडीज की जो रेट चल रही है ना, दीज आर समवेयर अराउंड 0 to 2% ऑल इन माइनस 0.2% और 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडीज में अगर आएगा, दैट टाइम व्हाट विल बी ऑप्शन इन आवर हैंड टू चूज आवर मनी वेयर टू पार्क। ऑलवेज गाइस एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज इन द नेचर ऑफ डेट अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट दे रहा है ना, पकड़ के रख लो, आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू कम डाउन, दैट्स 100% श्योर, यू कैन नॉट चेंज दिस प्रिंसिपल्स एंड समथिंग। Now, how do you define here in this context what is long term and what is short term? यस सर, वेरी नाइस क्वेश्चन। व्हाट्स द मीन ऑफ लॉन्ग टर्म, व्हाट्स द मीन ऑफ शॉर्ट टर्म? बहुत सारे गवर्नमेंट जीसेक बॉन्ड्स अभी इशू हुए थे, इंफ्रा बॉन्ड्स निकल गए, आपने देखा था 10 इयर्स और 15 इयर्स के बॉन्ड थे, इन व्हिच गवर्नमेंट इज गिविंग यू समवेयर अराउंड 6.5 और 7% टैक्स फ्री इंटरेस्ट, पकड़ के रख लो 10 और 15 इयर्स के। व्हाई आई एम सेइंग सो गाइस, वो 10 और 15 इयर्स का जो टाइम पीरियड है ना, आफ्टर 10 और 15 इयर्स नोबडी विल गिव यू 7.5% रेट ऑफ। So my time duration for a long term is more than 5 years. So if more than 5 years, if any government instrument is giving you some decent return, maybe it's a tax free or maybe it's a taxable, then freeze, पकड़ के रखिए। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आने वाले टाइम में नहीं मिलेगा। At the time of हमको बहुत सारा प्लान करना पड़ेगा। If I am somewhere around in the range of 45 और 50, उसके बीच में अगर मेरी एज है, मेरे को 60 पे रिटायरमेंट होना है, मेरे पास 10 और 15 इयर्स हाथ में है, why should I not put my money into some good tax-free bonds or a government bond where after 15 years I'll get the amount? I can get it. Guaranteed word is very important. That's why you are fixed with fixed deposits. The same thing you can do with government securities also. Long term के लिए स्टिक रहिए। और आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले जो टैक्स फ्री बॉन्ड जितने भी निकले थे ना, उनकी यील्ड 37% निकली लास्ट। What's the meaning of 37%? 37% कैसे है? जबकि उन्होंने तो 7.5 और 8 से ऊपर तो दिया ही नहीं, तो 37% कैसे होगी? I will tell you. 10,000 रुपीस का एक बॉन्ड है, आपने एक 10,000 रुपीस का बॉन्ड बाय किया, आपने बॉन्ड बाय किया, तब गवर्नमेंट ने आपको बोला आई विल गिव यू 7.5% टैक्स फ्री फॉर नेक्स्ट 15 इयर्स, ठीक है? 2 साल के बाद में एक नया बॉन्ड निकाला, गवर्नमेंट ने उसके अंदर 7.5 की जगह रेट रिड्यूस करके 6.5 कर दिया, तो आपका बॉन्ड क्या हो गया, ज्यादा फेवरेट हो गया। व्हाई? आपका बॉन्ड ऐसा है जो नेक्स्ट 13 इयर्स तक आपको कितना रिटर्न देगा, 7.5 in comparison to a new bond which gives me 6.5% return. So public क्या करेगी? People will tell you, okay, give me your 10,000 rupees bond in 11,000 rupees. आपका जो 10,000 rupees का बॉन्ड है, ये बॉन्ड मार्केट में ट्रेडेबल है, you can trade this bond, ये आपके डीमैट में रहते हैं, you can trade this bond, you can sell it this bond. 10,000 rupees का बॉन्ड 13,700 तक में बिका है। Why? Only due to this factor कि आने वाले टाइम की जो इंडिया की जो इकोनॉमी की पोजीशनिंग है, द वे इंडियन इकोनॉमी इज मूविंग, इंटरेस्ट रेट बाउंड टू कम डाउन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो आफ्टर 5 और 7 इयर्स और 10 इयर्स देयर विल बी नो सरप्राइज अगर आपको पीपीएफ के ऊपर, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर 3.5 और 4% रिटर्न मिलेगा। व्हाट वी विल डू दैट टाइम, हम एक ही चीज बोलेंगे उस टाइम पे, हम गाली देंगे एफएम। Reason for that? I mean, it's coming down. सर आई विल टेल यू द रीजन। आप जब भी एक कंट्री की बात कर रहे हैं जिसमें बिजनेस को और वो बिजनेस एनवायरनमेंटली बहुत फ्रेंडली बनाना है, तो मैं इसको एक बहुत मतलब एकदम लेमैन की लैंग्वेज में समझाता हूं कि व्हाट्स द मीन ऑफ अ गुड बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट गुड बनाने का मतलब क्या है? आई नीड टू गिव एज अ बैंकर, आई नीड टू गिव मनी टू द पीपल ऑन अ वेरी चीप रेट। इफ आई एम गिविंग ऑन अ चीप रेट, देन हाउ कैन टेक इट ऑन अ बिग रेट? सो जहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट नॉर्मल आएगा, जहां पे आई एम कमिंग ऑन सम डेवलप्ड कंट्री, देन रेट्स हैज टू कम, देयर इज नो चांस अबाउट इट। अभी पीपीएफ की रेट क्या है? 8.1 हो गई। गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू कम बिलो 7, बिलो 8, देन व्हाट हैपेंस? देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम।
be it your EPF amount, be it your RPF amount, provident fund amount, or anything, rate has to come down. You have to secure your corpus in case of debt. Long term के लिए जितने अच्छे commitment from government. Again, keep my words. If somebody ABC is giving you a commitment for 15 or 20 years, don't take it. But if government is giving you some commitment for 10 to 15 years, stick to it. That's my guarantee. वो portfolio, वो bond आपको yield बहुत अच्छी निकाल के देगा. Believe me, वो बहुत अच्छी yield निकाल के देगा. ये मैंने यार जितने भी बैंक्स वगैरह के नाम लिए ना, these all are जितने भी बैंकर्स हैं, 0.2, 2% आपको सारे वैसे मिलेंगे. जहाँ पे आपको 2% से ऊपर बैंक एफडीज की रेट नहीं है. 0.2% in US, Britain somewhere around 1.3%. What it means? You are getting 1.3% on. Japan जो already develop हो गया है, they are facing with another problem, deflation. Inflation हो ही नहीं रहा है. सुरेश प्रभु जी बहुत अच्छा काम करके आए. क्या करके आए? जापान से बुलेट ट्रेन लेके आए. बुलेट ट्रेन की अगर आप कंडीशंस को बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे ना, आपको पता लगेगा कि जापान के लिए भी उतना ही अच्छा था जितना अच्छा इंडिया के लिए. इंडिया में किस रेट पे पैसा मिला? For all these बुलेट ट्रेन का जो हुआ था प्रोजेक्ट 0.2%. 0.2% start after 5 years. 0.2% पे पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट क्यों नहीं लेगी? With the clause कि अगर ये feasibility में कहीं भी प्रॉब्लम इंडिया में आई, तुम तुम्हारा सारा सामान उठाना और लेके चले जाना. Don't take anything from it. What's best in it? It is happening, guys. India is no more a developing country. India is going to be a developed country now. India is a developed country. Is going to be बोलना थोड़ा अलग हो जाएगा. बहुत बिजनेस एनवायरनमेंट बन रहा है. स्टार्टअप इंडिया पे रिसेंटली मैंने अभी 4 और 5 डेज पहले सब एक प्रेजेंटेशन तैयार करी थी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. बहुत नए नए नोन फैक्ट्स दिमाग में आए. कैन यू बिलीव स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1 साल इस बजट में कंप्लीट होगा. टिल टुडे कितना अमाउंट इसके ऊपर निकल चुका है फ्रॉम अक्रॉस सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 crores, 2,500 crore in each year for next 4 years. Apart from this, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग मनीज इन दैट. इतना भर भर के पैसा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में आ रहा है. आपको कुछ नहीं करना है. इट्स अ वेरी वेरी न्यू आइडिया. डीआईपीपी सिर्फ ओनली एक लाइसेंस लेना है आपको. इन अ सिंगल लाइसेंस आपकी फंडिंग, आपकी एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. व्हाट इट्स ऑल अबाउट. इंडिया इज चेंजिंग. India is changing. They don't want you go with some employment or something. They want to start your own. Enabling. So that's called a business enablers. You have to be business enablers. If you have a good idea, if you have a good potential, you don't need to do anything in that. In today's scenario, in a single form, 9 ऐसे act और law है जिनमें आपको submit नहीं होना है. Government will take all the licenses on your behalf. If you want anything for a startup, I will give you entire thing in that. मेरे को सिर्फ एक मेल करना. आपको entire licensing part government will do on behalf of you, and you don't need to pay a single rupee to them. On a single platform you can do everything. नहीं करते भी. I think in 9 months और 10 months time में हमने कुछ 8 और 9 तो exhibitions देख ली होगी अलग अलग states के अंदर. Recently नवंबर के अंदर exhibitions कहाँ आ रही है? राजस्थान 4th और 5th नवंबर राजस्थान में स्टार्टअप इंडिया का फेस्ट लग रहा है. उससे पहले छत्तीसगढ़ 32,000 crores, बिहार somewhere around 5,700 crores rupees उन्होंने डिस्बर्स किया है only to 36 startups. And the figures which I am talking about, these all are figures which are given either by state governments or central government. Apart from Reliance Industries, Jio, which set aside 360 crores for the purpose of communication entrepreneurs. मैं प्राइवेट सेक्टर पे भी आ भी नहीं हूँ. इतना पैसा मार्केट में आ रहा है, इतना पैसा अगर इकोनॉमी में आ रहा है, only and only to make Indian economy a healthier, a faster, so that we can pace the world, I guess. So guys, these are the good things that shows the indications कि where economy is moving, where the Indian people are moving and where they are enticing in that. Investment options you need to change. अगर आपने वो चेंज नहीं किया ना, still 4 or 5 days before ET के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था. PPF is a history now. आया था PPF एक हिस्ट्री है. But why PPF is so much important? PPF बहुत important रोल प्ले करता है guys आपकी लाइफ में. Why PPF और PF is so much attractive? And I will say आप सारे इन्वेस्टमेंट बंद कर देना. PF PPF जिंदगी में बंद मत करें. रीजन हम उसको लेंगे. But things are moving. You have to move. You have to move. अगर आपने मूव नहीं किया, पेस में नहीं आए, मनी को नर्चर करना पड़ेगा. मनी को हर लेवल पे नर्चर करना पड़ेगा. PPF, मैं PPF की कुछ मैंने 4 और 5 स्लाइड्स इसमें कवर करी है. डेफिनेटली मैं मेल आपको करूंगा, बट मैं जो टच पेस पॉइंट है 3-4 उन पे मैंने डिस्कस करूंगा. Why PPF is so important? एक कैरेक्टरिस्टिक्स पीपीएफ की ऐसी बताओ जो आप दूसरे फिक्स्ड डिपॉजिट्स में नहीं है,
जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं है, जो किसी में। Interest free. Cumulative. Tax free. Cumulative. Tax free, right? सर आप थोड़ा सा लेट हो गया जाने में, मैंने पहले ही बताया था टैक्स के हिसाब से कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। सर आई विल टेल यू वन a very good uniqueness. Yes sir. Cumulative nature. 7 साल का लॉकिंग। Or not very easily accessible compared to the others. High interest rate. High interest rate. हाँ, मैं अभी छोटी सी आपको बात बताता हूँ। विजय माल्या का नाम हम सबने सुना है, ठीक है? अच्छा खासा हुआ है, विजय माल्या का नाम हम सबने सुना है। टेक एन एग्जांपल, 7,600 करोड़ ऑफ डेट जो उसके जो बैंकर से पेंडिंग थे, उसके पास 2,000 करोड़ रुपीस पीपीएफ में इकट्ठा हो जाता। पीपीएफ में गवर्नमेंट ने क्या लगा रखी है? लिमिटेशन लगा रखी है। यू कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 1,50,000। यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ सिंगल ईयर, आप 1,50,000 रुपीस से ज्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है? ये लिमिट है पीपीएफ में, जो कहीं पे लिमिट नहीं है। एफडी में जितना इच्छा है डालो, कहीं भी जितना इच्छा है डालो, पीपीएफ में आप 1,50,000 से ज्यादा रुपीस इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है? अगर माल्या जी के पास 1,000 करोड़ रुपीस पीपीएफ में होता, एनी गवर्नमेंट, एनी बैंकर्स, एनीबॉडी कैन नॉट अटैच पीपीएफ, कैन नॉट अटैच पीपीएफ। एज पर इंडियन लॉ, पीपीएफ इज अ पर्सनल एसेट, they cannot touch it. That's why all the businessmen, usually businessmen के पास PF का ऑप्शन नहीं होता है. They have a very good option, that is PPF. They can invest 1,50,000 into PPF. मैं थोड़े से highlights लूंगा इसमें PPF के. Central government, number 1, in any individual or minor के नेम पे under guardianship, account can be opened by resident only, not for NRI. HUF cannot open account after 13th May 2005. Rate of interest is 8.1, earlier it was 8.7. 15 years का period है. In this 15 years of period, one more extension or block of 5 years can be possible. So maximum you can take it up to 20 years. 15 साल का है. If I want to extend it, I can extend it up to 5 years for a block. Next, nomination facility, yes, मिलेगी आपको. Minimum mandatory deposit is 500. Maximum permissible limit is 1,50,000 rupees in that. Of course, tax benefit available है ATC. जिसकी हमने बात करी. The balance amount in PPF is not subject to attachment under any order or decree of court in respect to any debt. अगर आपने रखा है 2.5% on the basis of gram every year you will get every year 2.5%. Where to begin? कोई भी बैंक आपको करके देगा. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, very easy scheme to do it. आपको किसी बैंक में मिल सकती है, पोस्ट ऑफिस में मिल सकती है. You need to just say कि I want to open an account in gold monetation. आरबीआई एक नया एक और कल्चर लेके आ रही है, दैट्स कॉल्ड अ गोल्ड अकाउंट. अभी तक आपने सेविंग बैंक सुना है, आपने करंट अकाउंट सुना है. थर्ड अकाउंट व्हिच इज कमिंग इनटू इंडिया, दैट्स कॉल्ड अ गोल्ड अकाउंट, इन व्हिच व्हाट यू नीड टू डू, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इनटू गोल्ड, मेरे को उतना पैसा उसके अंदर डाल देना है. मनी विल कन्वर्टेड इनटू गोल्ड ग्राम्स, और मेरे को उसका बैलेंस रुपीस में नहीं दिखेंगे, मेरे को बैलेंस ग्राम्स में दिखेंगे कि आई हैव 230.355 ग्राम्स गोल्ड इन माय अकाउंट. गोल्ड अकाउंट सॉर्ट ऑफ माइट बी इन अ ईयर और टू, गवर्नमेंट इज कमिंग विद दैट. The reason behind is simple guys. Government आपको कहां से 1% दे रही है या 2.5% दे रही है? What they are going to do? आप जो उनको गोल्ड दे रहे हो ना, वो गोल्ड को मेल्ट डाउन they are giving to jewelers on interest. वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है, सेम लाइक बैंक. बैंक पैसे का क्या करती है? आपके जो एफडी होते हैं, सामने किसी को लोन पे देती है, बीच का मार्जिन 0.5% जितना भी होता है 0.25 रख के रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू यू. सेम थिंग विद गोल्ड. फिजिकल गोल्ड आपसे लिया, ज्वेलर से उनको गोल्ड दे दिया, लोन के इंटरेस्ट रेट का जो पेमेंट है, जो डिफरेंस है, दैट्स इंटरेस्ट यू आर गेटिंग. एज सिंपल एज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. बहुत बड़ी कोई लंबी चौड़े वैसा कोई टेक्निकल नहीं है, देयर इज नो रॉकेट साइंस एज सच इन दैट. आप इसको रीड कीजिएगा अच्छे से, मैंने इसमें सारी चीजें डाल रखी है. व्हाट इज द मिनिमम लिमिट, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट, फ्रॉम वेयर यू कैन बाय, हाउ इट वर्क्स, हाउ यू कैन टेक इट. Even recently 2 or 3 months earlier, I think a month earlier, गवर्नमेंट ने एक और लॉन्च किया था गोल्ड बॉन्ड्स. गोल्ड बॉन्ड्स भी निकले थे. तो गोल्ड बॉन्ड वगैरह ऐसा कुछ है, you can hedge your risk if you want to put your money or invest into money into some secured options. This is also a good secured option. Last 2 slides from my side. तो that is PM की 3 schemes है. इस स्कीम में आप सब जरूर पैसा डालिए. इस स्कीम को बिल्कुल मत छोड़िए. What are these 3 schemes? First one is सुरक्षा बीमा, second one is जीवन ज्योति बीमा. 2 lakhs rupees of insurance guys, only in 342 rupees. How much amount? 342 rupees. 4 lakh का कवर मिलेगा. Accidental cover 2 lakhs and another natural death cover is 2 lakhs rupees.
only with 342 rupees per annum. इससे सस्ता इंश्योरेंस प्रोटेक्शन आपको कोई नहीं दे सकता. That is one part. But my intention to show it here is a bit different. Donate this. Please donate these schemes to needy people. Now, what's the meaning of needy people? This scheme, the major intention of government to launch it for the purpose of needy and poor people. आपके घर में जो काम वाली आती है, आपके जो ड्राइवर हैं, आपके जो फ्रूट वेंडर्स हैं, उनका एक जनधन योजना के अंदर अकाउंट ओपन कराइए. वो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको उनको सिर्फ एक 342 रुपीस का गिफ्ट कार्ड देना है. वो गिफ्ट कार्ड से उनका इंश्योरेंस हो जाएगा 4 लाख रुपए का. द बेस्ट पार्ट इज दैट इफ समथिंग हैपेंस इन देयर लाइफ द फैमिली विल गेट 4 lakhs rupees. You have to donate only and only 342 rupees a year. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लगता. तो एजुकेट कीजिए पब्लिक को, बिकॉज हो सकता है फॉर मी 4 lakhs और 4 lakhs फॉर यू इज नॉट अ बिग अमाउंट, बट फॉर ए नीडी और एक गरीब आदमी के लिए 4 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होगा. और हमारे दिल में कभी भी इतना बड़ा हमारा दिल नहीं हो जाएगा कि अगर किसी के घर में ऐसा कुछ हो जाए तो वी विल गिव हिम 4 lakhs rupees. एंड वेरी इजी. जो आप मंदिर चर्च वगैरह में पैसा डोनेट करते हैं ना, उसकी जगह 340 रुपीस के 10 कार्ड्स 10 पीपल आइडेंटिफाई कीजिए, उनको एवरी ईयर दीजिए. बिलीव मी, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होगा. एंड दैट्स द पर्पस ऑफ दिस स्कीम टू डू इट, so that it can reach to maximum people who are not aware with these. With my final note, there are 2 or 3 things in that. Plan today for better tomorrow. You have to start your planning from today. The best age to start your retirement is either 20 or now. There is no third age in that. Stick to basic. Basic is always beautiful. Whatever comes, कोई भी, I will not say agent या कोई भी अगर आके आपको कोई अच्छी स्कीम समझाता है ना, always stick to basic. Basic always अच्छा होता है. Don't go in such a complex product which even you cannot understand. Don't go. Always educate your kids about inherent values, cultures. Usually हम इसको hard based या Indian based leadership और financial planning बोलते हैं. So that's a Indian based financial planning where we are attracted to gold, where we are attracted to real estate. That's a good asset class to invest. But you have to choose wisely accordingly your risk appetite, according to your age for retirement or for any goals in that. And last, educate your spouse about your entire investment and for will. Always prepare your will. That's very important. So earn minus save minus spend. Don't change this. Don't create wrong assets. Girlfriend. Well, don't work for money. Ensure your lifestyle is not your biggest liability. Saving and splurging give you the same benefit. Only the order change. अभी मजे करोगे, बाद में तकलीफ आनी है. अभी तकलीफ पालो, रिटायरमेंट अच्छा जाएगा. Donate. Thank you so much. Yeah, investment is a boring activity, but it's better to be get bored rather than excited and ended up Babaji ka tullu. Thank you so much. For equity and SIPs, I will tell sir to please take this lecture. Sir. Any question if you have, please. Sir. This appetite based on what exactly? Is that situation? Is that individual thought? Is that age? Like you said, at the 60 you can't, you can only invest on fixed. I mean, most of. So risk appetite based on what? Sir, I will tell you risk appetite how to calculate. There are lots of parameters to calculate a risk appetite. Take an example of a person at the age of 75. If I don't have any goal, मेरी कोई liability नहीं है. That time, should I need to take insurance? No. Second, if I have entire amount or if I have enough amount in my retirement or a PF fund or in my retirement corpus, shall I invest the remaining amount in equity? The answer is yes. The same thing. अब मैं आता हूँ 35 or 40 years के पे. 35 years पे, my dad has a बहुत बड़ी assets उनके पास, बहुत wealthy है, बहुत rich है. उनके पास 4-5 flats हैं, बहुत अच्छे. In my entire life, मेरे को कभी उनको फंड करने की जरूरत नहीं है. Take an example, है ना? लविश के जैसे डैड हो सबके पास, तो ठीक है ना? I'm just kidding, guys. डैड को भी फंड करने की जरूरत नहीं है आपको. That time, my risk appetite will be higher because I can take risk in that part. Why? So risk appetite depends on lots of things. मेरी family function, मेरे family structure क्या है? How much dependent I have? How much money I have as my savings in that? Thereafter I can take. ये बहुत हद तक नेचर भी होती है.
somebody doesn't want कि 100 rupees 99.99 भी हो जाएगा ना, वो उसको बहुत प्रॉब्लम देगा. तो ऐसे भी तो it's a nature simultaneously a situation based. So you have to analyze your situation very carefully. If something happens to me, I don't need any life insurance. If my father or if my family is well much educated and well much can take care of my family, then why should I need insurance? Because if I am not there, somebody is there to take care. But if somebody is not there to take care, then I need to take it. Then I have to be a little bit risk averse in that. Take an example. I have 1 lakh rupees of surplus, investable surplus. I can put 50 or 70,000 rupees into equity if my goal is for long term. मेरे को पता है 15 या 20 years मार्केट में एक ग्रोथ है. 1 or 2 years इक्विटी मार्केट में I will not suggest you to go. But अगर मेरे पास गोल्स के लिए 15 और 20 years का टाइम पीरियड है, if I am planning to put my money for my retirement in which there is a time period of 15 or 20 years, I can easily take the risk. So sometimes it's based on your goals also. कुछ गोल्स ऐसे होंगे जिसमें आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं. टेक एन एग्जांपल कि मेरे को 1 साल के बाद में मेरी बच्ची की एजुकेशन के लिए या मेरे को उसकी मैरिज के लिए पैसा चाहिए. मेरी चाहे रिस्क एपेटाइट कितनी अच्छी हो जाने दो, बट फॉर अ ईयर आई विल नॉट डबल इट टू पुट इनटू सम लॉटरी और सम इक्विटी म्यूचुअल फंड. बट अगर हाँ मेरी वही रिस्क एपेटाइट चेंज हो जाएगी इफ माय गोल इज लॉन्ग. सो गोल जितना करीब होगा मेरी रिस्क एपेटाइट उतनी शॉर्ट होगी. और अगर मेरी फैमिली डिपेंडेंसी, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मेरे बाहर के हैं वो अगर मेरे को सपोर्ट करते हैं, देन यू हैव अ मोर रिस्क एपेटाइट. यू आर वर्किंग, योर स्पाउस इज वर्किंग, तो भी रिस्क बहुत तक ब्रेक डाउन हो जाती है. बट इफ स्पाउस इज अ हाउसहोल्ड, देन रिस्क थोड़ी इंक्रीज होती है. तो इट डिपेंड्स इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच. थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच.